अस्सलाम वालेकुम सर हमाद। अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम जाहिद। मैं आपकी स्पोर्ट कैम्प का ट्रेनर हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आज वीक नंबर 8 है। ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं दोबारा आपको एक दफ़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ हमारे बूट कैम्प का, क्योंकि कल कुछ मैंने देखे थे कमेंट्स, कुछ लोगों के क्वेश्चन थे बूट कैम्प के रिलेटेड। असल में हमारा जो बूट कैम्प है यही का वो टोटल हमारी ड्यूरेशन 6 वीक्स की है। ये मैं हर सेशन दोबारा रिपीट कर चुका हूँ, इस सेशन दोबारा एक दफ़ा रिकैप कर दूँ ताकि जो हम लोग ये सेशन कंटिन्यू करेंगे आज का, हमारा जो 2 आवर का सेशन है आज का, तो उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि ये हमारा जो आज सेशन है सेशन नंबर 8 है। ये लास्ट जो हमारे 7 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसकी कंटिन्यूएशन है। ठीक है। तो अगर आज हम लोग कुछ एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, कुछ थोड़े कम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स हैं, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है, तो आप लोग अगर फर्स्ट टाइम को कर रहे हैं तो आप लोगों को तो कम्प्लेक्स लगेगा उसके पीछे, क्योंकि हमने उसकी बेसिक्स सारी कवर कर चुके हैं। तो हम थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो हमारा जो बूट कैंप, जैसे मैंने बता चुका हूँ कि हमारा 6 वीक्स का, जिसमें 12 सेशन हमारे पास टोटल है, जिनमें से हमारा आज जो सेशन है वो सेशन नंबर 8 है। ठीक है। तो सेशन नंबर 8 में जो हमारी आउटलाइन हमने आपको शेयर की हुई है, दोबारा आपको शेयर करता हूँ मैं, ताकि उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सही, आउटलाइन आपके सबके साथ शेयर की हुई है। तो मैं दोबारा आपके साथ दोबारा शेयर कर देता हूँ। ये हम मैं हर सेशन में रिपीट करता हूँ ये सारी आउटलाइन जो हमारी है। तो फर्स्ट में ये आपके साथ दोबारा रिकैप करता हूँ आज का हमारा जो आउटलाइन है, आज का जो हमारा टास्क होगा, और हमने जो लास्ट में जो टास्क परफॉर्म कर चुके हैं वो सारे। तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे जो 6 वीक्स का हमारा ड्यूरेशन है, जिसमें हम लोगों ने आज अल्हम्दुलिल्लाह 8 सेशन हमारे, आज हमारा 8वां सेशन है, 7 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे फर्स्ट सेशन हमारा यहाँ पे फर्स्ट वीक जो था हमारा यही का था, जिससे हमने बेसिक्स पढ़ी, हमने पाइथन डिटेल्स सारा कुछ पढ़ा कि पाइथन क्या होती है, उसकी नीड, उसकी पर्पस, उसकी एप्लीकेशन पर, बेनिफिट्स, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने कुछ डिटेल से शेयर किए थे। हम बिल्कुल डेप्थ में गए थे, स्क्रैच से हमने स्टार्ट किया था। फिर हम डाटा साइंस जो थी फाउंडेशन, वो मैंने सारी डिटेल्स सबसे शेयर की थी। डाटा साइंस में करियर कैसे बनाना है आप लोगों ने, और सारा कुछ शेयर किया था कि पाइथन ने क्यों चूज किया। ओके। तो ए हम पढ़ने से पहले सबको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ए क्या होती है, मशीन लर्निंग क्या होती है, हम डिटेल से सारे 2 आवर सेशन सब पे ले चुके हैं। तो आज का सेशन हमारा कंटिन्यूएशन है हमारी अनसुपरवाइज लर्निंग की, हम उसको कंटिन्यू करेंगे, हमारा जो कुछ कल टॉपिक्स रह गए थे, और आज के हमने कुछ नए एल्गोरिथम्स हमने डिटेल से डिस्कस करने हैं। तो जैसे फोर्थ सेशन में जैसे हमारी डेटा विजुअलाइजेशन और हमने एनालिसिस सारा कुछ हमने कर चुके हैं, हम लोग सारी लाइब्रेरीज जो हमें इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज समझनी चाहिए थी यही के लिहाज से, जैसा कि हमारे पास मैटप्लोटिब है, सीबोर्न है विजुअलाइजेशन के लिए, और न्यूमेरिक्स को डील करने के लिए जो हमने कुछ टेबल्स वगैरह बनाने के लिए हम देखा भी था आप लोगों ने, जो हमने एग्जांपल्स वगैरह दिए, जो मैंने टास्क आप लोगों को असाइन किए थे। टास्क में मैंने जैसे हमने कुछ मॉडल्स बनाए भी थे, कुछ रिग्रेशन मॉडल्स बनाए थे, हम लोग कुछ क्लासिफिकेशन मॉडल्स हम बना चुके हैं अभी तक। तो सब मैं आपको बता चुका हूँ कि उसके पीछे नंपाई, पेंडास और सीबोर्न मैटप्लोटिब बनाने की क्या जरूरत है। और जो साइकिल लर्न जो लाइब्रेरी हम लोग डिस्कस करते हैं मशीन लर्निंग के अंदर, आज उसका भी हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी बहुत देखेंगे, के मीन्स क्लस्टर के अंदर। और जो लास्ट हम पढ़ चुके हैं सारा कुछ, तो मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो जो वीक 3 था हमारा, वहाँ से हम मेन डिटेल्स स्टार्ट हुए थे कि मशीन लर्निंग क्या है, उसके पर्पस, उसकी नीड, उसकी टाइप्स, उसके एप्लीकेशन, जो सारे उसके एल्गोरिथम। सेशन नंबर 5 से स्टार्ट किया था हमने। जो फर्स्ट 4 सेशन हमारे थे वो सारे बेसिक्स के थे। तो ये मैं लास्ट सेशन में डिटेल्स बता चुका हूँ कि हमने क्या क्या करना है। तो जो हमारा अभी लेटेस्ट हमारा सेशन था, कल का जो सेशन था, उसमें क्लासिफिकेशन मॉडल डिस्कस किए थे। कल का सेशन हमारा काफी थ्योरेटिकल था, और आज का सेशन हमारा थोड़ा थ्योरेटिकल ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे जो असल में जो सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग है ना, इसमें हमारे हैं ही सिर्फ एल्गोरिथम्स। ठीक है। कॉन्सेप्ट टाइप एल्गोरिथम्स के हैं, तो एल्गोरिथम्स कुछ हैं जो सिमिलर हैं, कुछ एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो उनको बारी बारी हम जब लेके चलते हैं, सारे एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं। कल हमने इन 5 एल्गोरिथम डिस्कस किए थे। ठीक है। एसवीएम एल्गोरिथम भी नहीं आता, लेकिन हमने सबको डिस्कस कर चुके हैं कि डिसीजन ट्री क्या होता है, नेम बायस डिटेल्स सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। हमारा जो लास्ट हमारा सेशन था, लेटेस्ट सेशन हमारा, रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है, कि नियरेस्ट नेबर क्या होता है।
उसके बाद हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स हम डिटेल्स शेयर किए थे कि एक्यूरेसी, प्रिसीजन, उसके बाद कंफ्यूजन मैट्रिक्स में जो चीज़ें डिटेल से पढ़ते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स अगर आज हमारा हुआ तो हम आज कंफ्यूजन मैट्रिक्स दोबारा मैं रिकैप करवा दूंगा। बाकी जो हमारा आज का सेशन है, आज हमने अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग जो है उसकी कुछ एल्गोरिथम्स हमने डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दोबारा मैं रिकैप कर दूं कि अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होती है। उससे पहले मशीन लर्निंग क्या होती है और ये क्या होती है, मैं दोबारा एक थोड़ा सा रिकैप कर दूं उसको, ताकि जब हम आज अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स डिस्कस करें तो किसी को कुछ डाउट ना हो उसमें कि हम क्यों कर रहे हैं और उसके रीजन क्या है हर एल्गोरिथम की। अच्छा, आज हम जो एल्गोरिथम कुछ पढ़ेंगे वो कुछ होंगे जो सिमिलर टास्क हम करते हैं। जैसे क्लस्टरिंग के हमारे पास काफी सारे एल्गोरिथम्स हैं। ओके, जैसे के मींस क्लस्टरिंग, हमारे पास बहुत सारे क्लस्टरिंग के एल्गोरिथम्स आएंगे जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो मैं बता दूं कि हमारे कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं। जैसे आप लोगों ने अगर डीएस से डिस्कस किया होगा, डीएस से आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग के हमारे पास कितने सारे एल्गोरिथम्स होते हैं। ओके, तो एल्गोरिथम्स काफी तरह के होते हैं हमारे पास जो सिमिलर टास्क हम कर रहे होते हैं। हमें चाहिए होता है कि हम कौन सा एल्गोरिथम किस नीड के लिए यूज कर रहे हो। जैसे एल्गोरिथम का एनालिसिस जैसे होता है कि हम हर एल्गोरिथम का एनालिसिस होता है, उसमें उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी को हम डील करते हैं, उसकी एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सारा कुछ हम डिटेल्स शेयर करते हैं कि एल्गोरिथम के एनालिसिस कैसे करते हैं, कि मतलब कि हम किस पर्पस के लिए हम कौन सा एल्गोरिथम यूज करेंगे। ठीक है, तो आज हम जब अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग हम डिटेल सारी शेयर कर लेंगे, कंप्लीट कर देंगे अब इंशाल्लाह। तो जो हमारे नेक्स्ट वीक हमारे सेशंस होंगे, नेक्स्ट सैटरडे, तो हम डीप लर्निंग में जाएंगे। हमारा तकरीबन हमारा ये बूट कैंप 50% ज़्यादा हो चुका है, 60% हमारा बूट कैंप कंप्लीट हो चुका है। बाकी 40% हमारा बूट कैंप रहता है, 60% अलहमदिल्ला हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तक मैं आप सबके साथ टास्क शेयर करता रहा हूँ कि हमने बारी बारी आप सबने क्या करना है, और जो जो हम लाइब्रेरीज की थी सारी उसकी इम्प्लीमेंटेशन, सारा कुछ मैं शेयर करता रहा हूँ अभी तक आपके साथ। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होता है, ये का बूट कैंप हमारा चल रहा है। आप हमारा जो बूट कैंप हमारा है, जिसे हमने 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज हमारा 8 सेशन है। तो ये क्या होता है, यही होता है कि मशीन्स, मेनली कंप्यूटर्स, वो वर्क परफॉर्म करें जिस वर्क को करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस रिक्वायर होती है। ठीक है, ये डेफिनेशन, काफी तरह की डेफिनेशन, मल्टीपल डेफिनेशन मैं शेयर करता हूँ हर सेशन में, दोबारा से रिकैप किया। जैसे आज का सेशन हमारा स्टार्ट हुआ है तो दोबारा मैं रिकैप कर रहा हूँ। इस तरह मैं हर सेशन में पहले रिकैप कर चुका हूँ कि हमने आज क्या पढ़ना है, हमने पहले क्या पढ़ा था। तो एक दफा जो आप सबको समझ आ जाए कि हम कौन से फ्लो के साथ चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो, अगर आप में से कोई हो जो आज फर्स्ट सेशन डील कर रहा है, ये आज सेशन अटेंड कर रहा है आज का, तो शायद उसको कुछ डिफिकल्टी लगे। तो मैं ये पहले क्लियर कर दूं कि आज हमारा सेशन है उसको हम पहले सेशन से कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ न्यू हमारा आज कोई बूट कैंप नहीं है, हमारा बूट कैंप 7 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। तो यही जैसे मैं बता चुका हूँ कि यही वो का मतलब होता है कि मशीन्स, मेनली कंप्यूटर्स, वो वर्क परफॉर्म करें जिस वर्क को करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस रिक्वायर होती है। उसको हम कहते हैं यही। तो ये एक फॉर एग्जांपल एक सेट है। ओके, सेट क्या होता है, कलेक्शन होती है चीजों की। तो सेट का एक सबसेट होता है मशीन लर्निंग। जैसे मशीन लर्निंग आप सबको पता, हम मशीन लर्निंग ही हम आगे पढ़ रहे हैं। मशीन लर्निंग के टाइप आज हमने अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हमने डिस्कस करने हैं। तो मशीन लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग से मुराद के जो कंप्यूटर्स या मेनली मशीन्स को हम इतना केपेबल बना दें कि वो कोई वर्क परफॉर्म कर सकें विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। ठीक है, मतलब कि हम उसमें मॉडल्स होंगे जो ट्रेन होने के बाद वो वर्क परफॉर्म करे किसी भी तरह के डाटा पे। ठीक है, अभी एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामिंग का क्या मकसद, मतलब भाई सारा हम डिटेल शेयर कर चुका हूँ कि हमारा आज बहुत सारे एल्गोरिथम्स पढ़ने हैं। ठीक है, आज जल्दी जल्दी हम सब कुछ डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि हमारे जो पहले सेशन थे कुछ उसमें प्रैक्टिकल भी था। हमारा कल का सेशन और आज का सेशन टोटली बेस्ड है थ्योरेटिकल। ठीक है, क्योंकि कुछ मैं आपको इसमें टास्क परफॉर्म कर भी दूंगा लास्ट में, लेकिन स्टार्टिंग में आपको मैं सारी इसकी बेसिस को ये क्लियर कर दूं कि हम कौन सा एल्गोरिथम पढ़ने हैं, उसकी नीड क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है। ओके, आज का जो हमारा सेशन है, हमारा जो कल सेशन गुजर गया, ये दोनों हमारे सेक्शन जो थे वो अनसुपरवाइज लर्निंग हमने कल डिस्कस की थी, आज हमने अनसुपरवाइज लर्निंग डिस्कस करनी है। ठीक है, तो इसमें हमने थ्योरेटिकल ज़्यादा हमने डिस्कस करना है, तो मैं पहले आप लोग बता दूं इस चीज़ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा कि अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होती है और इसमें हमने कौन से हम लोग एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जैसे मैं अब हर सेशन में डिस्कस करता रहा हूँ कि मशीन लर्निंग के टाइप्स हैं। मेनली 3 टाइप्स होती है मशीन लर्निंग की: सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग और रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। ओके,
अब हम लोग जब कोई प्रॉब्लम आती है, जब हम स्टडी करते हैं, हम पहला इम्पैक्ट हमारे पास आता है कि मशीन लर्निंग के टाइप्स भी हैं। टाइप्स में जब सब लोग पढ़ते हैं कि टाइप्स ये टाइप्स हमारे पास हैं, कुछ थ्री स्टार टाइप्स भी कहते हैं डीप लर्निंग वगैरह, लेकिन वो उसके सबसेट में आ जाता है। मेजर आपने याद रखना कि थ्री टाइप्स हैं, ठीक है, मशीन लर्निंग की: सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग और रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। इसके एल्गोरिथम्स होते हैं। अब मैं दोबारा डिटेल्स शेयर में तो जाऊंगा कि मशीन लर्निंग के टाइप्स क्या, डिटेल्स शेयर करूंगा, बस थोड़ा बहुत रिकैप कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, ताकि सुपरवाइज तो हमने कल कर चुके हैं, और आज अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में जब हम लोग पढ़ेंगे, तब आप लोग को कुछ डाउट ना हो उसमें कि अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग है क्या। अच्छा, अब आप लोग को पता चले मशीन लर्निंग हम क्या करते हैं। मशीन लर्निंग में हम मॉडल्स को ट्रेन करते हैं। मशीन लर्निंग का प्रोसेस होता है कि हम एक डाटा लेते हैं। अब ये एक बेसिक सारा प्रोसेस है। ओके, हम कोई भी मॉडल ट्रेन करने के लिए हम कुछ डाटा लेते हैं। डाटा पे प्री प्रोसेसिंग होती है। ओके, इस प्री प्रोसेसिंग का सारा फिनोमिना मैं पहले बता चुका हूँ, बस थोड़ा सा रिकैप करता हूँ जल्दी जल्दी से, कि हमारे पास एक रॉ डाटा होता है। रॉ डाटा हमारे पास आता है, उसको पहले प्री प्रोसेसिंग होती है। अब प्री प्रोसेसिंग के लिए जैसे मैंने बताया था कि कोई अगर हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, कि डाटा में कोई मिसिंग वैल्यू है, तो उसके लिए हमने लाइब्रेरी यूज की थी, नमपाई पैंडास, हमने डिस्कस किया था सारा कुछ, ठीक है। उसकी आपको असाइनमेंट से मैंने दी थी, अगर आप लोगों ने की है उसमें तो रॉ डाटा जो हमारे पास आता है, रॉ डाटा के बाद हमारे पास इस पे प्री प्रोसेसिंग होती है। प्री प्रोसेसिंग के बाद हम कोई मॉडल सिलेक्ट करते हैं। मॉडल सिलेक्शन के बाद हम मॉडल को ट्रेन करते हैं उस डाटा पे। उस डाटा पे ट्रेन होने के बाद जो मॉडल होता है उसको हम टेस्टिंग करते हैं। जैसा कि कोई बच्चा है जिसको हमें कुछ सिखाना है, जैसे 5 या 6 क्लास का बच्चा या फिर कोई भी क्लास का बच्चा है, उसको कोई चीज सिखानी है, तो उसको पहले सिलेबस दिया जाएगा। और सिलेबस पहले पूरी प्रोसेस हुआ होगा, जो उसकी जो भी एजुकेशन हमारी मिनिस्ट्री होगी, वो पहले उस डाटा को प्री प्रोसेस कर चुकी होगी कि डाटा इस तरह का डाटा बच्चों को पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना। ओके, उससे पहले ही प्री प्रोसेसिंग हो चुकी होती है। तो जब सिलेबस बच्चे को दिया जाता है, बच्चा उस पर ट्रेन होता है, उस सिलेबस को पढ़ता है, उस पर ट्रेनिंग होती है। फिर जब वो पढ़ चुका होता है, उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग में पता चलता है कि जो बच्चा है या फिर कोई भी चिल्ड्रन है जिसने उस पर सिलेबस में पढ़ा है, उसे ट्रेनिंग उसकी हुई है, तो कितनी इसने एफिशिएंसी, उसकी एक्यूरेसी क्या है, वो टेस्टिंग में पता चलती है। जैसे टेस्ट होते हैं, उसके स्कोर जो आता है, स्कोर से पता चलता है कि जो हमारे पास जो भी मॉडल ट्रेन हुए, तो जो बच्चा जिसने पढ़ा है, उसका क्या रिजल्ट है, उसकी कितनी उसने एक्यूरेसी से, उसने कितनी मेहनत की और उसकी एक्यूरेसी क्या है, वो टेस्टिंग में आती है। तो टेस्टिंग के बाद अगर कुछ स्कोर कम हो या फिर जो भी इशू हो, तो हम उसकी फाइन ट्यूनिंग करते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे को टेस्ट के बाद अगर स्कोर कम आए, तो उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं, जो भी उसका फिनोमिना होता है, ताकि बच्चा अगली दफा अच्छा परफॉर्म करे। जो इश्यूज होंगे बच्चे के साथ, उसको क्लियर करें, ताकि बच्चा अगली दफा अच्छा परफॉर्म करे। यही फिनोमिना हमारे पास होता है मशीन लर्निंग के अंदर। मशीन लर्निंग, जैसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि मशीन लर्निंग आप समझने, जैसे हम किसी बच्चे को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं बच्चों को कि तुमने ये काम करना है। वो कंप्यूटर्स को, मेनली हम मशीन को, कंप्यूटर्स को हम इतना केपेबल बना रहे हैं कि वो ह्यूमन टास्क परफॉर्म कर सके, ठीक है। जैसे हम आज एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, एल्गोरिथम में क्या होगा कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, जिससे हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, उसमें हम क्या करते हैं, हम एक मॉडल ट्रेन करते हैं, जो मॉडल कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे। हम खुद प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे होते, हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते मॉडल को ट्रेन करने के लिए। आगे जो मॉडल ट्रेन हो चुका होगा, मॉडल ही खुद का आगे काम करेगा, ठीक है। जब मॉडल काम कर रहा होगा, उसको हम कहेंगे यही है। ओके, क्योंकि यही हमारे पास एक सेट है, उसके अंदर जो सबसेट है हमारे पास मशीन लर्निंग है। तो हमारे पास जो अनसुपरवाइज और सुपरवाइज मशीन लर्निंग का डिफरेंस है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग ये होती है कि हमारे पास जो डाटा होता है, हम जो प्रोवाइड करते हैं, वो लेबल्ड होता है। लेबल्ड से मुराद ये है कि जो हमारे पास जो डाटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें लेबल लिखे होते हैं, हम बताते हैं कि डाटा इस तरह से है। तो हम इनपुट भी हमारा वैलिड होता है, और हम आउटपुट भी पहले डिटरमाइन कर लेते हैं कि इनपुट इस तरह का होगा तो आउटपुट इस तरह का होगा। मीनिंग दैट हम जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग होती है, उसमें एक सुपरविजन होती है। जैसे नेम डिस्कस कर रहा है, नेम बता रहा है कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग, मीनिंग है उस पर एक सुपरविजन है, कि हम जो कोई प्रॉब्लम दे रहे हैं, हम बताते हैं कि इसका आउटपुट ये होगा। जैसे हमने प्रिडिक्शन मॉडल्स हमने पढ़े थे, रिग्रेशन जो हमने पढ़ी थी, रिग्रेशन में हमने कहा था कि अगर ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल में जो हमने रिलेशन निकाल के हमने प्रिडिक्ट किया कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज होगा, उससे डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या चेंजेस आएंगी, हमने उसको स्लोप बनाई थी, हमने जो भी प्रिडिक्ट किया था, ठीक है। उस समय क्या था कि एक लेबल डाटा था। उस समय लेबल से क्या मुराद है, कि हमें पता था आउटपुट क्या आएगा। हमें पता था ना कि अगर हम एरिया ये दे रहे हैं, तो उसकी प्राइस ये होगी। जैसे हमने ये उसका एल्गोरिथम, हमने उसका मॉडल बनाया था कि अगर एक घर है, घर का एरिया कितना होगा तो उसकी प्राइस कितनी होगी, ठीक है।
तो हम इतना एरिया दे रहे हैं तो उसके प्राइस का प्रिडिक्ट करता था उस लिहाज से। ओके, उसको हम कह रहे थे वो रिग्रेशन मॉडल है। वो एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर आता है। ठीक है, उसमें हमें पता था कि आउटपुट हमारे पास क्लियर था कि आउटपुट आएगा ही आएगा, आउटपुट एक प्रिडिक्टेड प्राइस आएगी। ठीक है, उसको कहते हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग। जैसे सुपरवाइज मशीन लर्निंग हमने रिग्रेशन पढ़ लिया। ठीक है, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, डिटेल से पढ़ा हमने क्लासिफिकेशन। हमने जो हमारा आई थिंक ये फिफ्थ और सिक्स सेक्शन जो थे हमारे, वो थे सारे थे रिग्रेशन के ऊपर। हमने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा, हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा, हमने थोड़ा बहुत एसवीएम पढ़ लिया हमने। उसके बाद जो कल हमारा लेटेस्ट सेशन था, प्रीवियस जो हमारा सेशन था, उसमें हमने डिटेल से सारी क्लासिफिकेशन डिस्कस की है। ठीक है, एसवीएम क्या होता है दोबारा हमने डिस्कस किया था, हमने कीनेंस डिस्कस किया था, हमने ने बायस डिस्कस किया था, रैंडम फॉरेस्ट, उसके बाद डिसीजन ट्रीज, हमने सारा कुछ कल डिस्कस कर चुके हैं कल के सेशन में। तो हम आपको पता चल चुका होगा अभी तक कि एंड विदाउट एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है। ठीक है, मतलब कि मॉडल्स खुद ट्रेन हो रहे हैं तो मॉडल वर्क परफॉर्म करते हैं। ओके, तो जो हम एक हमारा बूट कैंप जो है, मैं एक बार रिपीट कर दूं कि एक बूट कैंप, अगर आप किसी में डाउट हो कि हम इसे मशीन लर्निंग क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप लोग जब ए को इम्प्लीमेंट करेंगे आगे एज ए डेवलपर, जो मैं आपको आगे सिखाना है कि आप कैसे एज अ अपने करियर में कैसे कर सकते हैं कि आप एक ए डेवलपर हैं, तो उसके पीछे आपको पता तो हो कि ए में होता क्या है। कोई आपसे पूछ ले कि ए वर्क कैसे करती है, तो आपको क्या पता होगा उसके पीछे। इसलिए आपको उसके पीछे सारे फिनोमिना, उसके टॉपिक, उसके सारा कुछ पता होना चाहिए। उसके पीछे साइंस क्या है। एक हम कहते हैं कि ये वर्क परफॉर्म कर रहा है, हम कह रहे हैं कि इसमें ये इंप्लीमेंट हुआ है कि ये बता देता है कि ये ऐसे होगा, कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज आएगा उससे डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आएगा। अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये कैसे होता है, तो हम तो कहेंगे यही होता है। उसके पीछे ये कैसे काम कर रहा है, उसके साइंस क्या है कि वो कर कैसे रहा है, तो वो हो गए पीछे सारी मशीन लर्निंग। ओके, हम इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा वो डीप लर्निंग का सबसे जो इंटरेस्टिंग जो अभी तक सेशन होगा ना, वो हमारा कल का नेक्स्ट होगा। आज का थ्योरेटिकल होगा क्योंकि आज में काफी सारे मॉडल्स हमने पढ़ने हैं। ओके, अब सुपरवाइज और अनसुपरवाइज, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, जैसे मैंने कहा सुपरवाइज मशीन लर्निंग में हमारे पास लेबल्स होते हैं, हमारे पास जो आउटपुट होती है वो हमारे पास क्लियर होती है कि आउटपुट यही आएगी। ओके, हमें पता होता है कि हम इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट ये आएगी। हमें हमने लेबल दिए होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे रिग्रेशन में हमें पता था कि आउटपुट ये आएगी। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में ऐसा नहीं होता। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में हमारे पास डाटा अनलेबल होता है, उसमें कोई सुपरविजन नहीं होती। सिर्फ नाम जैसे है ना कि अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, ठीक है, उसको ही हम कहेंगे कि जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग मतलब कि इसमें कोई सुपरविजन नहीं होती, इसलिए हम उसको कहेंगे अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। अब हमारा अब हम जल्दी जल्दी सारे एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं क्योंकि हमारे आज का जो सेशन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को एल्गोरिथम्स पता हो सारे। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम होता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ओके, कि एक स्टेप के बाय स्टेप एक तरतीब होती है, एक तरीका होता है जिसमें कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। आज हम पढ़ेंगे एल्गोरिथम अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के। ठीक है, अब सुपर अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं, उसके हमने आज एल्गोरिथम्स पढ़ने हैं क्योंकि हमारा टॉपिक ही आज अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का है। अच्छा, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम हम करते क्या हैं, ये तो बता चल गया एल्गोरिथम होता क्या है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के जो हमारे पास एल्गोरिथम होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ये करते हैं कि हम कोई टास्क होता है, टास्क होता है कि हम कोई ना कोई पैटर्न निकालते हैं। ठीक है, हम कोई पैटर्न निकालते हैं जिससे हम कोई रिलेशन निकाल सके। अब जब हम आगे पढ़ेंगे ना, क्लस्टरिंग पढ़ेंगे, हम एसोसिएशन पढ़ेंगे, हम उसके बाद डायमेंशनलिटी रिडक्शन पढ़ेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर अभी आप लोगों को कुछ इसमें कंफ्यूजन आ रही है कि है क्या, उसमें डिफरेंस क्या है इसमें और सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर, जब हम क्लस्टरिंग पढ़ेंगे ना, अभी हम आज पढ़ना भी, हम सारे ये टॉपिक्स ये कवर करने हैं, क्लस्टरिंग का, एसोसिएशन का, और उसके बाद डिमेंशनैलिटी रिडक्शन का। ये जब हम लोग पढ़ लेंगे तब आप लोगों को सारे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग अभी क्या है, थोड़े से ड्राई कॉन्सेप्ट्स होंगे एज कम्पेयर टू सुपरवाइज मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग से। ओके, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह इजी वे में सब कुछ लेकर चलेंगे। क्लस्टरिंग क्या होती है, एसोसिएशन क्या होता है, डायमेंशनलिटी रिडक्शन क्या होती है। अच्छा, हमने जब सुपरवाइज मशीन लर्निंग पढ़ी थी हम दो चीजें पढ़ी थी, इसके रिग्रेशन और हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। अब जो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग हम तीन टॉपिक्स हमने एल्गोरिथम्स तरह के पढ़ने, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन और डायमेंशनलिटी रिडक्शन। हमने तीन तरह की चीजें यहाँ पे पढ़नी है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के आज के सेशन में इंशाल्लाह। तो जैसे यहाँ पे है कि अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में हमारे पास तीन तरह के हमारे पास एल्गोरिथम होते हैं।
अब पहले हम लोग एल्गोरिथम को थोड़ी बहुत इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ लें, फिर हम इसकी डिटेल में जाएंगे कि कौन सा एल्गोरिथम क्या काम करता है। ओके। अब क्लस्टरिंग क्या होती है, जैसे क्लस्टर, अब जैसे नेम जाहिर करे, क्लस्टर, क्लस्टर होता है गुच्छा। मतलब कि जैसे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, उससे हम क्या करें, तो उससे हम लोग एक सेम तरह के डाटा को सेम एक पोर्शन देते थे, सेम डाटा पॉइंट्स को हम सेम चीज में दे देते थे। जैसे हमने केरन्स पढ़ा, हमने एसवीएम पढ़ा, उसमें क्या था कि जो सेम तरह के हमारे पास डाटा पॉइंट्स थे, उनको हम अलग कर लेते दूसरे डाटा पॉइंट से। ओके। हमारे पास जो डिफरेंट डाटा पॉइंट्स थे, उससे हम एक दूसरे डिफरेंट कर लेते थे, अलग कर लेते थे। तब हमें पता था कि ये डाटा पॉइंट ये है, डाटा पॉइंट ये है। यहाँ पे हमें कोई पता नहीं कि कौन सा डाटा पॉइंट कौन सा है। मतलब कि आपको अगर याद हो, जब हमारा एसवीएम था, एसवीएम में हमारे पास जो डाटा पॉइंट्स थे, मैं कह रहा था, एक हमारे पास फॉर एग्जांपल एक राउंड था और एक हमारे पास डायमंड था। तो हमने को डिफरेंट किया था एसवीएम को यूज करके। हमने स्पोर्ट वेक्टर्स बनाए थे, हमने हाइपर प्लेन ड्रॉ की थी, हमने उसमें मार्जिन किया था, हमने डी पॉजिटिव और डी नेगेटिव को हमने ऐड किया था, सारा कुछ हमने प्रोसीजर उसको किया। ओके। तब हमें पता था कि ये डाटा पॉइंट्स हैं, ये वाले डाटा पॉइंट्स ही ये इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये डाटा पॉइंट इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वो थे लेबल्ड। लेबल्ड मतलब ये है कि हमारे में उस टाइम पता था कि कौन से डाटा पॉइंट्स कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डाटा लेबल नहीं है। यहाँ हमें नहीं पता कि जो डाटा पॉइंट्स हैं वो कौन सी कैटेगरी से डिराइव करते हैं, कौन सी कैटेगरी में वहां पे हैं, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ पैटर्न निकालेंगे एल्गोरिथम को यूज करते हुए। ओके। तो क्लस्टरिंग क्या है, क्लस्टरिंग एक अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का प्रोसेस है। ठीक है, ये एक एल्गोरिथम है। तो इसमें क्या करता है, हम इसमें अनलेबल्ड डाटा, जो अनलेबल्ड डाटा होता है, उनको हम एक क्लस्टर, एक गुच्छे की शक्ल में, एक ग्रुप की शेयर में शक्ल में हम अलग कर लेते हैं दूसरों के लिहाज से। उसमें बेस क्या होती है, बेस की सिमिलैरिटीज। ओके। उसमें बेस क्या होती है, बेस की सिमिलैरिटीज। क्लस्टरिंग में हम डाटा को एक क्लस्टर की शक्ल में दे देते हैं, लेकिन उसके पीछे बेस क्या होती है, उसके पीछे बेस होती है क्लस्टरिंग। उसको हम सिमिलैरिटी, उसकी सिमिलैरिटी जैसे होगी डाटा वैसे होगा। मीनिंग इजी वे में मतलब ये है कि हम सिमिलर डाटा पॉइंट्स को सिमिलर जगह दे देते हैं। पहले आप क्या करते थे, पहले हमारे पास जो हमारे पास हमें पता था कि डाटा पॉइंट्स कौन से हैं, कि ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल राउंड है, हमारे पास डायमंड है, हम इनको अलग कर लेते थे बीच में ऐसे हाइपरप्लेन ड्रॉ करके। यहाँ पे हमारे पास हाइपरप्लेन है ही नहीं, हमें नहीं पता यहाँ पे डाटा हमारे पास ये राउंड है, ये डायमंड है, जिस तरह के डाटा पॉइंट्स हैं। यहाँ पे हम लोग उस पर कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, प्रोसेस करेंगे, जिससे हमें पता चले कि वो सिमिलरिटी क्या है, कि जो डाटा पॉइंट हमारे पास ये वाला है, ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। उसके पीछे हम लोग कोई ना कोई इसकी सिमिलैरिटीज हम निकालेंगे। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास अब क्लस्टरिंग में आपको पता चले क्लस्टरिंग क्या होती है। क्लस्टरिंग यही होती है जैसे कि हम अनलेबल्ड डाटा होता है, उसको एक क्लस्टर की जगह शक्ल में दे देते हैं। उससे क्या, उसकी बेस क्या होती है, सिमिलैरिटीज। अब इसकी क्लस्टरिंग कुछ एल्गोरिथम्स हैं, मेनली टू टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स होते हैं क्लस्टरिंग के, हिरारिकल और नॉन हिरारिकल। अब हम हिरारिकल और नॉन हिरारिकल सारा कुछ हम पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। दो टाइप्स होती हैं इसमें अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के क्लस्टरिंग के एल्गोरिथम्स की, हिरारिकल और नॉन हिरारिकल। अब हिरारिकल और नॉन हिरारिकल हम पढ़ते हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हिरारिकल क्लस्टरिंग क्या होती है। अब हिरारिकल, हिरारिकी, जैसे आप लोगों ने हिरारी का आपको पता होगा, आप अगर आप लोग डीएसए पढ़ा हो, तो यहाँ बस एक ट्री स्ट्रक्चर होता है। उसकी उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो हिरारिकल होता है, मतलब कि उसका एक रूट होती है। हमने कल भी ट्री पढ़ा था, ट्री, कुछ हमने डिसीजन ट्रीज कल पढ़े थे। तो ट्री का स्ट्रक्चर हमें पता है, हमारे पास एक रूट होती है, रूट से आगे हमारे पास एक नोड्स आ रहे होते हैं, डिफरेंट तरह के नोड्स। नोड से हमारे पास जो उसको बिलोंग कर रहा है, उसको कनेक्ट कर रहा है, उसको हम कहते हैं एजेस। तो जो नोड्स होते हैं वो डिफरेंट तरह के नोड्स होते हैं। हमने क्लासिफिकेशन में भी ट्रीज, डिसीजन ट्रीज हमने पढ़े थे। तो हमारे पास जो हिरारिकल क्लस्टरिंग होगी, उसके अंदर हम लोग एक ट्री नुमा शक्ल होगी, कि ट्री की तरह स्टेप बाय स्टेप होगा, हिरारिकल होगा, जिससे हम लोग या तो डाटा पॉइंट को मर्ज करेंगे या स्प्लिट करेंगे, या मर्ज करेंगे या स्प्लिट करेंगे। एग्रोमेटिव क्या होती है, डिसिसिव क्या होती है, वो हम आज हम लोग डिस्कस करना है। क्या एल्गोरिथम हमारे पास क्या होती है, एग्रो जो हमारे पास डिसिसिव होती है, कि एक में हम लोग सबको मिला रहे होते हैं, एक में हम लोग उसको स्प्लिट कर रहे होते हैं। ओके। अभी आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर रखें अपने पास, कि आप लोग कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो कि हिरारिकल क्या होता है। हिरारिकल मतलब कि ट्री नुमा शक्ल होगी, क्लस्टरिंग के लिहाज से उसमें क्लस्टरिंग हो रही होगी, लेकिन प्रोसेस क्या होगा, हिरारिकल, इसलिए इसको हम कहते हैं हिरारिकल क्लस्टरिंग। इसकी टाइप्स आती है हमारे पास, और वो हिरारिकल क्लस्टरिंग में आती है।
दूसरी हमारे पास नॉन हिरार्किकल क्लस्टरिंग, यहाँ पे हमारे पास जो बाकी है ये के मीन्स क्लस्टरिंग, डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग, डीबी स्कैन जो हमारे पास होता है, फिर मीन शिफ्ट क्लस्टरिंग क्या होती है, प्रोबेबिलिस्टिक क्लस्टरिंग क्या होती है, ये हमारे पास होता है नॉन हिरारिकल क्लस्टरिंग की इसमें टाइप्स हैं, ठीक है। नॉन हिरारिकल क्लस्टरिंग की हमारे पास टाइप्स हैं अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर। नॉन हिरारिकल क्लस्टरिंग की टाइप्स है। अब के मीन्स क्या होता है, हम के मीन्स को अच्छी तरह से, अभी सिर्फ मैं नाम बता रहा हूँ, डेफिनेशन सारे हमने डिटेल से आज हमने पढ़ने हैं। कौन सी क्लस्टरिंग का कैसा फिनोमिना होता है, उसका एल्गोरिथम क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होती है, वो दूसरे से कैसे डिफरेंट है। ओके, हम सारा कुछ आप आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले मैं एक दफा आपको रिकैप कर दूं या फिर इसका एक डेफिनेशन बता दूं कि इसमें होता क्या है, ताकि आप लोगों को पता हो इसमें हो क्या रहा है। बस थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, फिर डिटेल्स अपने शेयर इसमें डिटेल से जाएंगे। अब के मीन्स क्लस्टरिंग में क्या होता है, अब के मीन्स क्लस्टरिंग में हम लोग एक क्लस्टर हम कहते हैं, जो हमारे पास के है ना, के का मतलब होता है कितने क्लस्टर होंगे। के की वैल्यू डिटरमाइन करती है कि डाटा सेट के अंदर कितने क्लस्टर्स होंगे। के की वैल्यू क्या डिटरमाइन करती है कि हमारे पास जो डाटा सेट है उसमें के कितनी के क्लस्टर्स कितने होंगे। के की वैल्यू हमारे पास क्लस्टर्स की नंबर बताइए, कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स हमारे पास होंगे। के की वैल्यू ये हमारे पास रिप्रेजेंट करती है। बस आपने अभी ये याद रखना है, उसके बाद हम लोग आगे जो डिटेल से पढ़ेंगे अभी आज के सेशन में, तब वो सबको चल जाएगा। डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग क्या होती है। अब डेंसिटी क्या होती है, नाम से जाहिर हो रहा है, हर एल्गोरिथम के नाम से आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। अगर आपको भूल भी जाए ना कि इस एल्गोरिथम में क्या होता है, इस एल्गोरिथम में क्या होता है, उसका नाम जाहिर करता है कि इसके नाम की वजह से इसकी स्पेसिफिक इसमें स्पेशलाइजेशन, इसकी स्पेसिफिक क्या बात है, ठीक है। उसमें क्या चीज है कि इससे उससे दूसरे को डिफरेंट कर रहा है, इसकी यूनिकनेस क्या है। तो उससे आपको नाम जब आप पढ़ेंगे ना किसी एल्गोरिथम का, तो उसके एल्गोरिथम में नाम की वजह से आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है। जैसे के मीन्स क्लस्टरिंग, के मीन्स क्लस्टरिंग से पता चल रहा है कि हमारे पास जो क्लस्टर होंगे उसकी नंबर ऑफ क्लस्टर्स डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ के पे, कि के का नंबर होगा वो बताएगा कि के क्लस्टर्स कितने होंगे। उसकी टाइप्स कैसे बनते हैं वो सारा प्रोसेस हम इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। बाकी डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग क्या होती है, अब जो डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग ये होता है कि जो डेंस एरियाज होते हैं। अब डेंस एरिया से क्या मतलब होता है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे, अब सिर्फ आप लोग इसको ऊपर से आप लोग इसका कंसेप्ट ले लें। डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग में होता है जो हमारे पास जो डाटा पॉइंट्स होंगे वो अपने नियरली डेंस एरिया पर जाएंगे। जो डेंस एरिया होगा, डेंस का मतलब होता है कि जो जहां पर डाटा पॉइंट्स काफी ज्यादा हो उसको हम कहेंगे डेंस। बाकी जो पॉइंट्स आसपास होंगे वो अपने डेंस एरिया के पास जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक एरिया है वो डेंस है, तो इस डेंस एरिया के पास जो डाटा पॉइंट्स होंगे आसपास उसके पास जाएंगे। उसको ऐसा हम क्लस्टर ले लेंगे डेंस एरिया के पास। ओके, उसको हम कहेंगे डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग। अब मीन शिफ्ट क्लस्टरिंग क्या होती है, मीन शिफ्ट क्लस्टरिंग में हम लोग कुछ ना कुछ डिस्कवर करते हैं कि जो पॉइंट्स हमारे मूव कर रहे होते हैं। अब जैसे डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग उसमें डेंस एरिया थे, अब यहाँ पे क्राउडेड एरियाज, क्राउडेड पॉइंट्स उस तरफ जाते हैं। अब मीन शिफ्ट डेंसिटी बेस्ड हम डिटेल से पढ़ लेंगे, उसमें डिफरेंस पता चल जाएगा आप लोगों को। अब प्रोबेबिलिस्टिक क्लस्टरिंग क्या होती है, अब नाम जाहिर कर रहा है प्रोबेबिलिस्टिक, मतलब कैसे प्रोबेबिलिटी बता रही है कि हम जो हमारे डाटा पॉइंट्स हैं उसमें कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे, फिर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे। जो प्रोबेबिलिटी किसी दूसरे के करीब निकालती है हम उसको उसका एक क्लस्टर बना देंगे। मतलब कि हम प्रोसेस प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, प्रोसेस क्या होगा हम पढ़ेंगे इसमें। तो प्रोबेबिलिटी जो हमारी क्लस्टरिंग होगी, हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी जो जिसके ज्यादा होगी उसके पास चल जाएगा। उसको हम कहते हैं कि ये इस क्लस्टर का ये डाटा पॉइंट इसका हिस्सा है। बस ये बात होती है इसमें। अब एसोसिएशन क्या होता है, अभी सिर्फ मैं आप लोगों को उसके ऊपर से उसको दे रहा हूँ इंट्रो। अब हम सबको डिटेल से हमसे कुछ पढ़ना है सारा कुछ। एसोसिएशन क्या होती है, एसोसिएशन होती है एसोसिएट करना, ताल्लुक बनाना, कि ये चीज अगर ऐसे होगी तो उससे ये चीज ऐसे होगी, उसमें कोई ताल्लुक बनाना। ओके, एसोसिएशन में यही होता है कि हमने कोई ताल्लुक बनाना था कि अगर ये चीज ऐसे है तो उससे ये चीज भी हो सकती है, तो उन्हें कोई ताल्लुक बनाना है। मतलब कि हमारे पास जो एसोसिएशन है ये हमारे पास एक एसोसिएशन रूल माइनिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है। एक टेक्निक है जिससे हमको ना कोई अनसुपर मशीन लर्निंग में अनलेबल्ड डाटा में कोई ना कोई एसोसिएशन या कोई डिस्कवर करते हैं, कुछ ताल्लुक डिस्कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग किसी मार्ट में जाते हैं, जैसे कोई भी मार्ट है, आप लोग को पता है उसमें सेक्शन सेक्शन बने हुए हैं कि एक ग्रोसरी के सेक्शन है, एक हमारे पास ड्राई फ्रूट का सेक्शन है, एक ड्रिंक्स का सेक्शन है, एक फ्रोजन आइटम्स का सेक्शन है, एक वैसी ग्रोसरीज या फिर डिटर्जेंट का सेक्शन है, कोई जैसे डोमेस्टिक चीजों के जो भी सेक्शन होते हैं में सेक्शंस बने हुए हैं। ये सेक्शन इसमें सेक्शन में ये चीजें पड़ी होंगी,
इस सेक्शन में ये चीजें पढ़े होंगे, इस सेक्शन में ये चीजें पढ़े होंगी। हमें पता कैसे चला वो कैसे है? एक तो वो एक उसके पीछे एक तो पता है ना यूजर के लिए इजी होगा, एक उसके पीछे मार्केटिंग भी है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग किसी मार्ट में जाते हैं, ओके, हर मार्ट में जहाँ पे हम जाते हैं कि हमें कोई ब्रेड लेनी है, ब्रेड के आस पास आपको एग्स नजर आ जाएंगे, ठीक है। जो एग्स का पोर्शन होगा जहाँ पे अंडे पड़े होंगे, अंडों का पोर्शन जो होगा वो ब्रेड के पास ही होगा, ये आप लोग नोटिस किया होगा। उसके साथ ही जहाँ मिल्क का या जैम का या जो भी ब्रेकफास्ट के रिलेटेड आइटम्स होंगे, उसका पोर्शन भी आसपास ही होगा। मतलब कि अगर कोई यूजर, फॉर एग्जांपल, कोई यूजर एक ब्रेड खरीदने जाता है, कोई पर्सन जैसे मैं जाता हूँ कोई मार्ट में कोई ब्रेड खरीदने, मुझे ब्रेड के साथ कुछ जैम चाहिए, तो जैम का पोर्शन साथ ही होगा। तो वहां से मैंने ब्रेड उठाई एक जगह से जैम उठाया, मैं चला गया सीधा रिसेप्शन पे, वहां पे मैंने पेमेंट की, मैं चला गया अपने घर, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस बहुत इजी प्रोसेस होता है। इससे क्या होता है, एक तो इससे मार्केटिंग हो रही होती है, दूसरा क्या, इससे यूजर को पसंद उसकी प्रेफरेबल होता है। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई मार्ट जाता हूँ, आप एक कंपैरिजन कर लें कि एक मार्ट है इसमें एक तरह की चीज यहाँ पड़ी, एक तरह की चीज यहाँ पड़ी है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी कुछ खाने पीने की चीज लेनी है, कि एक खाने पीने की चीजें यहाँ पड़ी है, दूसरी मेरे बिल्कुल उस मार्ट के ऑपोजिट जगह पड़ी है, तो मुझे मुश्किल होगी, मुझे वो जगह अच्छी नहीं लगेगी, मैं उसको प्रेफर नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल एक फ्रूट्स का सेक्शन यहाँ पे है, आधे फ्रूट्स यहाँ पड़े, आधे फ्रूट दूसरे सेक्शन में पड़े हैं, उसका इशू होगा कि हम आधे फ्रूट्स पहले यहाँ से लें, फिर हम वहां जाए, फिर वहां से फिर आधे फ्रूट्स लें। इसके पीछे एक एसोसिएशन, ये पीछे अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग हो रही है, उसके पीछे लेबल डाटा नहीं है हमारे पास, लेकिन हम कोई ना कोई एसोसिएट करते हैं कि अगर ये चीज ऐसे, तो उसके पीछे ताल्लुक क्या है उस चीज से। इस तरह से ही ऐसा मार्ट, ऐसी जगह जहां पर एक तरह की चीजें हमें जगह जगह मिल जाएं, उसको हम पसंद करते हैं, उसको हमारे प्रेफरेबल वो होता है कि हम कहते हैं इस मार्ट में चलते हैं, इसमें हर जगह एक ही जगह पर सारी चीजें मिल जाएंगी हमें, पोर्शन बने होंगे, हमें पता है कि जिस बंदे ने ये क्रॉकरीज लेनी है, वो बर्तनों की दुकान, बर्तनों की जगह लेने पे बर्तनों की जगह पे जाएगा नहीं सेक्शन लेने, ठीक है। वो कटलरी दे लेने के लिए कोई खाने पीने की जगह तो नहीं जाएगा, फ्रोजन आइटम की जगह तो नहीं जाएगा। तो उसके पीछे हमें पता होता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब हमें उस टाइम पता होगा जो हमारे प्रेफरेबल होगा, ठीक है। जो प्रेफरेबल होगा हमें पता होगा कि जो ये चीज है इस जगह से मिल जाएगी, ओके। इसके पीछे हमारे पास एसोसिएशन लग रही होती है कि हम एसोसिएट कर रहे होते हैं कि ये चीज ऐसी चीज, ये इस पे ताल्लुक ये होगा। अब एसोसिएशन हम जब हम लोग पढ़ेंगे एल्गोरिथम्स, अप्रोडी एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, एफपी ग्रोथ एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, उसके अलावा इक्विलेटरल हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे, इफेक्टिव जो ट्री बेस्ड एल्गोरिथम ही हम नहीं पढ़ेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, इतना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी हमारे पास अप्रोडी एल्गोरिथम क्या होता है, इससे हम लोग को कोई एल्गोरिथम होता है कि हमको पैटर्न निकालते हैं, हम कॉम्बिनेशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन करूंगा ताकि हम आगे जा सकें। इसमें क्या होता है, इसमें एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास डाटा सेट है, इसमें मिल्क बटर चीज इन सब का हमारे पास एक ब्रेकफास्ट के आइटम्स हैं। हमने कोई पैटर्न निकालना है कि हमें कैसे पता चलेगा मार्ट को कि हमें यहाँ ब्रेड के साथ क्या चीज रखनी चाहिए। मार्ट है, वो किसी डाटा एनालिस्ट के पास जाता है, किसी के पास जाता है मशीन लर्निंग के पास, कि एक मॉडल आगे दो, मुझे बताया कि मैं इसके पास क्या चीज रखूँ। जो बहुत बड़े मार्ट्स होते हैं ना, जहाँ पे लोग जाना प्रेफर करते हैं, जो जिनकी अच्छी खासी सेल्स हो रही होती हैं, वो रैंडमली कुछ नहीं रखते, उनके पीछे सिस्टमेटिक उनका प्रोसेस हो रहा होता है कि ये चीज यहाँ रखनी है, ठीक है। वो रैंडमली कुछ नहीं रखते, जैसे कोई दुकानदार है, कोई भी शॉपकीपर है, वो रैंडमली कोई चीज कहाँ रख लेगा, उसको पता है वो चीज कहाँ से खानी है। लेकिन जो मार्ट्स होते हैं, वहां एक पूरा सिस्टम होता है उसके पीछे, ठीक है। जो अगर वो कहें कि हमें एक मशीन लर्निंग मॉडल बना के दो जो बता सके जो कि आप इस चीज के पास ये चीज रखे, तो उसके पीछे हमारे पास एसोसिएशन की लर्निंग, हमारे पास एल्गोरिथम यूज हो रहा होगा। तो एसोसिएट करेगा इस चीज के बाद ये चीज रखो, इस चीज के बाद ये चीज रखो, ओके। वो बताएगा कि इसके पीछे क्या हमारे पास होते हैं। हमने जो एल्गोरिथम आज पढ़ने हैं, इसके एसोसिएशन के हमने तीन पढ़ने हैं, अप्रोडी पढ़ना है हम लोगों ने, उसके बाद एफपी ग्रोथ पढ़ना है और एक लैट पढ़ना है। अब अप्रोडी और एफपी ग्रोथ जो हमारे पास है, ये हमारे पास एज ब्रेथ फर्स्ट सर्च में यूज करेंगे, ठीक है। अब बीएफएस डीएफएस क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा डीएससी के अंदर, ओके। तो थोड़ा बहुत मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि उसमें डिटेल अब उसमें नहीं जाएंगे हम लोग। तो अब हमारे पास जो तीसरी बात है वो है डायमेंशनलिटी रिडक्शन। अब हम डायमेंशनलिटी रिडक्शन में हम कहते हैं हमारे पास एक डाटा सेट आया, उसमें काफी सारे फीचर्स हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास जो सारे सिर्फ इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है ना हमें वो दो, जो गैर जरूरी हमारे फीचर्स हैं जिनके में नीड ही नहीं है, उनको इग्नोर कर देते हैं हम लोग। इसमें जो हमारे पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है उसको हम ले लेते हैं। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन मतलब कि हमारे डाटा सेट की डायमेंशनैलिटी है, उसकी डायमेंशन है, अगर वो मल्टी डायमेंशन, उसके डायमेंशन को हम ब्रेक करके स्मॉलर डायमेंशन में ले आएंगे, उससे क्या होगा, हमारा एल्गोरिथम फास्ट हो जाएगा,
हमारा जो टाइम था वो कम हो जाएगा, कम्प्लेक्सिटी हमारी कम हो जाएगी। ओके, इसका इजी वे मतलब ये है कि हमारे पास जो फीचर्स होंगे, हम फीचर्स का नंबर कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे नंबर ऑफ फीचर्स इन डाटा सेट। लेकिन उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो सबसे ज्यादा हम कोशिश कर रहे होंगे, हमारे पास जो सबसे ज्यादा पॉसिबल हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास रहे, उसके पीछे एल्गोरिथम क्या होता है, हम जो सबसे ज्यादा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट होता है फीचर, उसको हम रखते हैं। सबसे जो हमारे पास इग्नोर्ड फीचर होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं डेटा सेट के अंदर, उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं कि हमें इस फीचर पे हमने काम नहीं करना। इसके हमने सिर्फ और सिर्फ हमने आज जो पढ़ना है, हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पढ़ना है। ठीक है, बाकी नॉन हमारे पास लीनियर हमने ये हमने पढ़ा था उसके अंदर, ये क्लासिफिकेशन के अंदर नॉन नेगेटिव मैट्रिक्स। इसमें होता है कि हम जो नॉन नेगेटिव पार्ट्स को हम निकाल देते हैं, सिंपल बात ये होती है। आइसो मैप हम नहीं पढ़ना हम लोगों ने। ठीक है, हम क्योंकि हमारा जो बूट कैंप है वो लिमिटेड टाइम है, वो हमने आज बहुत कुछ पढ़ना है और हम आज इसमें डिटेल से जाना है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि सुपरवाइज मशीन अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग आपने पढ़ ली क्या होती है। तीन टाइप्स होती है उसमें एल्गोरिथम की, क्या क्या, क्लस्टरिंग, डायमेंशनलिटी हमारे पास, रिडक्शन और एसोसिएशन। हमने क्या करनी है, तीन चीजें पढ़नी है आज। उसके एल्गोरिथम तीन तीन तरह के एल्गोरिथम पढ़ने, उसके टाइप्स तीन तरह की हैं। अब इसके पीछे उसके हमारे पास होता क्या, इसकी चैलेंजेस क्या होते हैं। एक तो हम जब आप लोगों ने देखा हो एसवीएम, हमारे पास नोइजी डाटा भी था। नोइजी डाटा हमने खत्म करना है। हमने जब ले बायस में एजम्पशन हमारे पास थी कि हम एज्यूम कर रहे थे डिपेंडेंसीज को, उस एजम्पशन को हमने कम करना है। ओवरफिटिंग से बचना है। ओवरफिटिंग क्या होता है मैं बता चुका हूँ कि ओवरफिटिंग में हमारे पास जो मॉडल होता है, मॉडल हमारा ट्रेनिंग का टाइम अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, टेस्टिंग का टाइम हमारे पास बिल्कुल गंदा रिस्पॉन्स करेगा, एक्यूरेसी गिर जाएगी उसकी, उसको हम कहते हैं ओवरफिटिंग। जब हम इतना एक्सट्रीम डाटा दे देते हैं कि वो हमारे पास जो नॉर्मल डाटा सेट होता है उससे वो मैच नहीं करता, तो वो हमारे पास ओवरफिटिंग में आ जाता है। ओवरफिटिंग पढ़ा चुका हूं पहले मैं। बाकी लिमिटेड गाइडेंस, जैसे हमारे पास अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर बस गाइडेंस नहीं होती। ओके, उसके बाद क्लस्टरिंग इंटरबिलिटी हमने आगे हम पढ़ लेंगे, क्लस्टर को हम कैसे बनाते हैं। एप्लीकेशन कहाँ है इसकी, पहले कस्टमर सेगमेंटेशन। ठीक है, कस्टमर परचेज कैसे करता है, कि हमें पता है कि चले कस्टमर परचेज क्या चीज कर रहा है। कस्टमर सेगमेंटेशन, जैसे जैसे मैंने मार्ट की एग्जांपल दी कि एक मार्ट है, उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे कस्टमर्स किस चीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं। उसकी प्रेफरेंस जानने के लिए कि कौन सी चीज किस चीज के साथ रखनी चाहिए, उसका एक मैप बनाने के लिए, एक सिस्टम बनाने के लिए पीछे क्या है, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, उसकी एक एप्लीकेशन है। आप जाएं किसी मार्ट में, आपको पता होगा कि ये चीज का सेक्शन ऐसे है। ओके, उसके पीछे हमारे पास क्या है, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। जैसे हम कोई रिकमेंडेशन सिस्टम है, जैसे हमने कोई मूवी, किसी को मूवी सजेस्ट करने, जैसे कोई मूवी सजेस्टर बनाते हैं लोग, क्या रिकमेंडेशन सिस्टम बनाते हैं कि आप उससे पूछ रहे हो कि कोई मैं, मेरा ये दिल कर रहा है आज, मेरा मूड ये है, तो मैं इस जॉनर की मूवी देखना पसंद करता हूँ। तो वो जॉनर के मुताबिक हमें कोई मूवी रिकमेंड कर देगा कि अगर आप थ्रिलर की मूवी देखनी है तो आप ऐसे देख लो, आपने साईफाई मूवी देखनी तो आप इस तरह की देख लो, आपने एनिमेटेड देखनी है, आपने एडवेंचरस की मूवी देखनी है, हम उस तरह की देखो, तो आपको कोई मूवी रिकमेंड कर देगा। अब रिकमेंडेशन सिस्टम के पीछे भी क्या है, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, वो कोई ना कोई पैटर्न निकाल रहा है जॉनर के अंदर, कि इस तरह की अगर ये इमोशनल मूवी है, तो वो इमोशनल मूवी के लिहाज से अगर किसी बंदे का मूड थोड़ा सैड है, तो कोशिश करेगा उसका मूड अच्छा कर दे, तो वो कोई थ्रिल दिखाएगा, वो फनी मूवी दिखाएगा उसको। ओके, रिकमेंडेशन सिस्टम ये काम कर रहे होते हैं। अब इमेज क्लास, टेक्स्ट क्लस्टरिंग क्या होती है हम पहले पढ़ेंगे। बाकी सोशल नेटवर्क जो हमारे पास, उसको एक एनालिसिस के लिए, उसको एक हमने, आपने देखा ना कि अनसुपर मशीन लर्निंग हम करते क्या है, हम कोई ना कोई पैटर्न निकालते हैं कि जो पैटर्न है इससे कौन सी चीज हम कर सकें, एक हम पैटर्न निकालते हैं। तो हम कोई ना कोई पैटर्न ढूंढते हैं अनलेबल डाटा के अंदर। ठीक है, अब आप देखें सोशल नेटवर्क हमारे पास एनालिसिस होते हैं कि जो सोशल नेटवर्क है उसकी उस एनालिसिस के लिए भी हमारे पास एक ना कोई हमारे पास पैटर्न होना चाहिए। तो उस अंडर अनडिफाइंड पैटर्न को निकालने के लिए पीछे हमारे पास अनसुपर मशीन लर्निंग है। ओके, इम्प्लीमेंटेशन। अब हम जाते हैं हम डिटेल में सारा कुछ। मैंने पहले आप लोगों को उसकी एग्जांपल दे दी, उसकी डेफिनेशन बता दी कि इसमें होता है क्या, इंट्रो दे दिया मैं सबका आपको। अब हम डिटेल से सारा कुछ पढ़ेंगे, क्लस्टरिंग हम डिटेल से पढ़ेंगे, उसका एल्गोरिथम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर हम जाएंगे एसोसिएशन पे, उसकी जो तीनों हमने एल्गोरिथम पढ़ने हैं उसके, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। अपलोडिंग क्या होता है, उसके बाद फिर हमारे पास ग्रोथ क्या होता है, हम सारा डिटेल से पढ़ेंगे। उसके हम फिर डायमेंशनलिटी रिडक्शन पे भी जाएंगे आखिर में। फिर हमारे पास टाइम बचा तो हम जाएंगे मैट्रिक्स कंफ्यूजन मैट्रिक्स पे। अच्छा, तो हमारे पास अब जो क्लस्टरिंग है, मैंने कहा दो टाइप की होती है, हिरारिकल और नॉन हिरारिकल। हिरारिकल क्लस्टरिंग तो हमारे पास फ्लेक्सिबल होती है, दूसरी चीज ये है कि हमारे पास जो एक ट्री नुमा स्ट्रक्चर होता है। अब इसकी दो टाइप्स हैं, एग्लोमेरेटिव होता है और दूसरी होती है डिसिसिव।
अब एग्लोमेरेटिव में क्या होता है, हम उसको आगे हम पढ़ना भी है, अभी सिर्फ आप लोग याद रखिए कि हमारे पास हिरारिकल और नॉन हिरारिकल में डिफरेंस क्या है। हिरारिकल होता है कि स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप उसमें भी होगा, लेकिन वो एक हिरारिकल न्यूमा स्ट्रक्चर की तरह से हम जा रहे होंगे। ठीक है, कि हम पहले इसको लेंगे, उसके बाद इसको करेंगे, इस पे करेंगे, हिरारिकल एक लेवल बाय लेवल हम जाएंगे। ठीक है, हमने क्लस्टरिंग करनी है, एक मेथड है क्लस्टरिंग का, तो हम लेवल, हमारे पास वेरियस लेवल होंगे कि हम लेवल बाय लेवल हम चीजों पे जाएंगे। इसके पास हमारे पास दो तरह की स्ट्रेटेजी होती है, एक उसमें हिरारिकल के अंदर, एग्लोमेरेटिव और डिसिसिव डिविसिव। अब एग्लोमेरेटिव में आपको पता होगा कि हम लोग जो एक डिफरेंट तरह के डाटा सेट डेटा पॉइंट्स हैं उनको हम मिलाते हैं। डिविजिव, डिविसिव नाम जमा करता है कि डिवाइड करना। इसमें क्या होगा, हम इसमें सेगमेंटेशन करेंगे, इसमें हम लोग स्प्लिट करेंगे डाटा को। हम एग्लोमेरेटिव में उसको हम ज्वाइन करते हैं डाटा पॉइंट्स को, इससे हम लोग उसको करेंगे, हम स्प्लिट करेंगे डाटा पॉइंट्स को। बनेगा ये भी ट्री नुमा स्ट्रक्चर, ये भी बनेगा ट्री नुमा स्ट्रक्चर। ओके, हेराडिकल बनेगा ये भी। लेकिन डिविसिव में हम लोग डिवाइड करेंगे, स्प्लिट करेंगे। डिविसिव में हमारे पास एक पूरा, हमारे पास एक क्लस्टर होगा, हमने क्लस्टर्स को डिफरेंट क्लस्टर में डिवाइड करना है। एग्लोमेरेटिव में क्या होगा, डिफरेंट क्लस्टर्स होंगे, हमने उसको एक क्लस्टर की शक्ल में दे देनी है, उसको हम कहते हैं एग्लोमेरेटिव। अब नॉन हिरारिकल क्या होता है, नॉन हिरारिकल में हमारे पास, जिसको हम पार्टीशन क्लस्टरिंग भी कहते हैं, पार्टीशन क्लस्टरिंग कहते हैं, ये एक नॉन हिरारिकल होता है। अब इससे हम सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करते हैं, जो हमें चीज चाहिए हम इसको वैसे ही इम्प्लीमेंट करते हैं। हम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, क्लस्टरिंग में। अब इस एग्जांपल जैसे बताया कि हम प्रोग्रामिंग क्लस्टरिंग पढ़ेंगे, हम डीबी स्कैन पढ़ेंगे। ओके, हम आज इंशाल्लाह से कवर करते हैं। जैसे यहाँ पे इसकी एग्जांपल है क्लस्टरिंग की, एक है हिरारिकल, दूसरी है नॉन हिरारिकल। अब हिरारिकल हमारे पास आ रहा है एग्लोमेरेटिव, दूसरा हमारे पास आ रहा है डिविजिव। ओके, अब हमारे पास जो नॉन हिरारिकल है उसमें हमारे पास आता है पार्टिशनिंग, हमारे पास आता है डेंसिटी बेस्ड, उसके बाद ग्रिड बेस्ड और अदर्स हम बात पढ़ेंगे। हमने पार्टीशनिंग और हमारे पास डेंसिटी बेस्ड और उसके अलावा हमारे पास के मींस क्लस्टरिंग है, वो भी इसमें ही आएगी नॉन हेरारिकल में। मैंने क्या कहा है, क्लस्टरिंग की दो तरह की टाइप्स होती हैं, हेरारिकल और नॉन हेरारिकल। हम आप लोग हम पढ़ेंगे ना हेरारिकल की टाइप्स क्या होती हैं, तब वो क्लियर हो जाएगा उसके अंदर। अब एग्लोमेरेटिव क्या होती है, अब एग्लोमेरेटिव होती है कि बॉटम से अप। यहाँ पर अगर आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे यहाँ पास डाटा पॉइंट्स है, एग्जांपल दे रहे हैं, तो डाटा पॉइंट्स हमारे पास हैं। ये हमारे पास एक ईगल है, पीकॉक है, लाइन है, बियर है, स्पाइडर है, स्कॉर्पियन है। ओके, ये हमारे पास आ रहे हैं डाटा पॉइंट्स। डाटा पॉइंट्स के ऊपर हम लोग पहले, अब इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग बॉटम से ऊपर की तरफ जाते हैं। अब ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, एक ये रेडिकल तरह की चीज है। रेडिकल है ना, ये स्टेप बाय स्टेप, ट्री की तरह बेशक ना हो, लेकिन हो रेडिकल। ये नहीं कि ट्री बन जाएगा, ये बनेगा हिरारिकल। ट्री एक हिरारिकल की टाइप है। ठीक है, ये हिरारिकल होगा, बारी बारी स्टेप बाय स्टेप ये बढ़ेगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास पहले तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, ईगल है, जो हमारे पास डिफरेंट तरह के पॉइंट्स हैं। इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग जो सबसे नियरेस्ट होगा ना एक दूसरे के, उसको हम जोड़ के एक ग्रुप बना देंगे। क्या होगा, हम लोग जो बॉटम से ऊपर जाना है हम लोगों ने, तो जो हमारे पास सबसे एक दूसरे के करीब होगा डाटा, जो हमारे पास डिफरेंट क्लस्टर्स हैं, यहाँ पे हमारे पास एनिमल एक बड़ा क्लस्टर है, ये हमें बनाना है। ये हम बॉटम से ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास बॉटम से अप जाएंगे हम लोग क्लस्टरिंग में। हम किस क्लस्टरिंग में, एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग में। हम बॉटम से ऊपर की तरफ जाएंगे। ओके, इसमें क्या होगा, हमारे पास जो नियरेस्ट होगा, नियरेस्ट को हम इकट्ठा करेंगे, हम एक क्लस्टर बना देंगे। क्लस्टर के बाद हम जो उसके बाद जो हमारा नियरेस्ट होगा उसको हम देखेंगे, उसको क्लस्टर बना देंगे। ऐसे नियरेस्ट करते करते हम लोग जो नियरेस्ट हमारे पास होगा उसको क्लस्टरिंग उसकी हम करते हैं। ओके, ये हम आपको समझाता हूँ मैं क्या किया। वर्क फ्लो क्या होगा इसके अंदर, वर्क फ्लो ये होगा, हम इंडिविजुअल पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। इंडिविजुअल पॉइंट्स, जैसे डाटा पॉइंट्स हमारे डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डाटा पॉइंट्स है, ईगल पी को हमारे डिफरेंट डाटा पॉइंट्स है। इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल से। इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स हम लेंगे, उसके बाद जो सिमिलर, अब सिमिलर कैसे बताओ, उसमें डिस्टेंस निकालेंगे। क्या करेंगे, हम यूसीडियन डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। यूसीडियन डिस्टेंस क्या होता है, जैसे मैंने कल पढ़ाया ना हम लोग को, कि x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर, ऊपर से पूरा स्क्वायर रूट। ये हमारे पास होता है यूसीडियन डिस्टेंस। ओके, यूसीडियन डिस्टेंस हमारे पास, आपको पता है फॉर्मूला इसका, हमने कल भी पढ़ चुके हैं उसका। हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम पहला स्टेप होता है हमारा, हमारे पास टोटल 6 स्टेप्स हैं। ठीक है, पहला स्टेप हमारे पास क्या है, पहला स्टेप हमारे पास हम लोग
हम इंडिविजुअल पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम किस पर स्टार्ट करेंगे? इंडिविजुअल पॉइंट से। हम इंडिविजुअल पॉइंट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप ये होगा, हम लोग जो डिस्टेंस होगा आसपास का, हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम क्या कैलकुलेट करेंगे? डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। जिसका डिस्टेंस दूसरे के मुताबिक कम होगा उसको मिला देंगे। मतलब कि डिस्टेंस का मतलब ये है कि आप देखो, ईगल और पीकॉक किस कैटेगरी में आते हैं? बर्ड कैटेगरी में आते हैं। अब ईगल और लाइन में जो है डिस्टेंस ज्यादा है, फैमिली के रिलेटेड। ईगल की फैमिली और लाइन की फैमिली में डिस्टेंस ज्यादा है। वो बर्ड में आ रहे हैं, वो मैमल्स में आ रहे हैं। एक डिफरेंस बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, डिफरेंस क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर जो दूसरा स्टेप हमारा होगा, दूसरे स्टेप में हम लोग जो डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे कि इसका डिस्टेंस ये हो सकता है, इसका डिस्टेंस ये हो सकता है। इससे हम लोग करते हैं, इससे हम डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? हम यूक्लिडियन डिस्टेंस लेते हैं। उस यूक्लिडियन डिस्टेंस के बाद हम लोग जो उसके पॉइंट्स होते हैं, जो उसके नियरेस्ट होता है, उस नियरेस्ट में हम लोग देखते हैं कि इस जो नियरेस्ट उसको हम एक क्लस्टर बना देते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है? दूसरे हमने डिस्टेंस निकाली, तीसरे में हम क्या करते हैं, जो क्लोजेस्ट होते हैं दूसरे, उसको हम क्लस्टर बना देते हैं। हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं दो क्लोजेस्ट को, दो दूसरे क्लोज होता है, डिस्टेंस उसका क्लोज होता है। उस क्लोजेस्ट डिस्टेंस वालों को हम एक क्लस्टर बनाते हैं। ओके, उस क्लस्टर की बेस पे हम लोग फिर आगे क्लस्टरिंग करते हैं। फिर हम लोग क्लस्टर के बाद हमने क्लस्टर बना लिया। अब डिसीजन मैट्रिक्स का होता है, डिसीजन मैट्रिक्स का होता है। डिसीजन मैट्रिक्स होता है कि आपका जो ये क्लस्टर है, ये किस क्लस्टर से कितना डिस्टेंस पे है। हम पहले डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हमारे पास जो दूसरा हमारे पास आएगा, हम दोबारा डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे यहाँ पर हमने पहले फैमिली निकाली, ये वाली फैमिली हमारे पास आएगी बर्ड। ठीक है, यहाँ हमारी फैमिली जो ये फैमिली है, इसका फैमिली हमने ये एक दूसरे से मैच कर रही थी, हमने इनको मैच कर दिया, हमने एक और क्लस्टर बन गया यहाँ पे। अब ये फैमिली और ये फैमिली हमारे पास मैच करी किस फैमिली में? एनिमल फैमिली में। हमने आखिर में इसको भी मैच कर दिया, ये भी मैच होकर हमारे पास एक पूरा, हमारे पास जो आखिरी हमारे पास क्लस्टर बन गया एनिमल्स का। ओके, पहले क्लस्टर डिफरेंट थे, हमारे पास बर्ड्स अलग थे, हमारे पास वर्टिब्रेट्स हमारे पास अलग थे, सारे हमारे पास अलग थे। आखिर हमारे पास एक क्लस्टर बन गया टोटल, जिसको हमने कहते हैं एनिमल। ये हमारे पास स्ट्रेटजी है, क्या है? एग्लोमेरेटिव। क्या है? एग्लोमेरेटिव हिरार्चिकल क्लस्टरिंग। इसमें हम लोग बॉटम से स्टार्ट करते हैं और अब तक जाते हैं। ठीक है, इससे हम लोग जो सिमिलर होता है, जिसका डिस्टेंस कम होता है, डिस्टेंस आप लोग मेजर कर सकते हैं स्टीरियन डिस्टेंस से। स्टीरियन डिस्टेंस आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मैथमेटिकल अप्रोच में होगा, हम मैथमेटिकल अप्रोच में होगा, हम डिस्टेंस निकालेंगे, जिसका डिस्टेंस दूसरे से कम होगा उसका हम यूज कर लेंगे, उसको हम क्लस्टर बना देंगे उसका। जैसे मैं बता चुका हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल ये ए बी सी, ये ए बी सी। अब ये बी और सी का डिस्टेंस एज कंपेयर टू यहाँ पर डी से कम है। बी का सी से यहाँ पर डिस्टेंस है, ये एज कंपेयर टू सी टू बी, सी टू डी हमारा डिस्टेंस कम है। इसको हमने एक क्लस्टर बना दिया। अब यहाँ पे जो एफ हमारे पास बच गया, एफ का बी से डिस्टेंस या फिर डी से डिस्टेंस क्या कंपेयर है? कि एफ का जो डी से डिस्टेंस है वो एज कंपेयर टू बी से कम है, तो हम इसको यहाँ पे बना देंगे। अब ये दोनों हमारे पास, एक ये हमारे पास क्लस्टर बन गया, क्लस्टर बन गया, हम इसको एक पूरा क्लस्टर बना देंगे। जैसे यहाँ पर बी के बाद क्या आता है? ए के बाद आता है बी। ठीक है, अब बी और हाँ, ए और बी बन गया हमारे पास यहाँ पर। तो बी का सी के साथ, डी और ई का एफ के साथ। अभी हमारे पास दो बन चुके हैं, हम एक और आप बना लेंगे आखिरी वाला, हम इसको मैच कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हो रहा होता है। अब हमारे पास जो दूसरी हमारी अप्रोच है वो है डिविसिव। जैसे नाम जाहिर कर रहे हैं कि हम डिवाइड करते हैं। एग्लोमेरेटिव में क्या था? हम उसको ऐड कर रहे थे, हम ज्वाइन कर रहे थे डिफरेंट क्लस्टर को इन एक क्लस्टर के अंदर। इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह के, एक हमारे पास एक क्लस्टर होगा, मेजर क्लस्टर, उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, उसको हम स्प्लिट करेंगे डिफरेंट क्लस्टर्स के अंदर। ये हमारे पास क्या होगा? टॉप टू बॉटम होगा। जैसे यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ हमारे पास एक टॉप है। इस टॉप से हम लोग जैसे एरो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट डाटा पॉइंट्स बन रहे हैं, डाटा हमारे पास डिफरेंट क्लस्टर्स बन रहे हैं। एक क्लस्टर ब्रेक हो रहा है तो उससे डिफरेंट क्लस्टर्स बन रहे हैं। एक क्लस्टर ब्रेक हो रहा है तो उसके ब्रेक की वजह से डिफरेंट तरह के क्लस्टर्स बन रहे हैं। ओके, यहाँ पे ये हो रहा होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो एनिमल था उससे एनिमल से बन गया ये, उसके बाद यहाँ पे एक एनिमल बन गया, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के। अब यहाँ पे हमारे पास था टॉप, टॉप से बारी बारी करता करता नीचे आएगा। टॉप हमारे पास ये है, उससे बारी बारी यहाँ पर टॉप से करता हुआ नीचे आएगा। उसमें हम नीचे से ऊपर तक जा रहे थे, वहां से हम नीचे ऊपर से नीचे आ रहे हैं।
एग्लोमेरेटिव में हम नीचे हमारे पास जो थे डाटा पॉइंट्स, जो क्लस्टर्स थे, छोटे क्लस्टर्स, हम उनको हमने जमा करने लगे, हम आहिस्ते आहिस्ते ऊपर तक ले गए। वो था बॉटम से टॉप, अभी यह टॉप हमारे पास आ चुका है, अब टॉप से हम बॉटम लेके जाना है। इसको हम कहते हैं डिविजिव क्लस्टरिंग। एज नेम डिस्कस कर रहा है कि नेम जाहिर करता है कि हम इसमें डिविजिव कर रहे हैं। ओके, इसमें वर्कफ्लो क्या होता है? हम एक क्लस्टर स्टार्ट करते हैं, तो क्लस्टर हमारे पास एक बड़ा क्लस्टर होता है, हम उसको स्प्लिट करते हैं। ठीक है, जो सिमिलैरिटी के मुताबिक हम इसको करते रहते हैं। यहाँ पे जैसे ए बी सी डी, अब यहाँ पे हमारे पास क्लस्टर्स हैं फॉर एग्जाम्पल। अब ए बी सी डी यहाँ पर, अब ए से मैच के हम ए को ले गए। अब बी यहाँ पर है, तो बी को जाते जाते यहाँ पे बी आएगा। ए, यहाँ पे हमारे पास ए निकल गया यहाँ से, बी सी डी ई एफ यहाँ रह गया। अब बी सी डी ई एफ आपने देखने को, जो हमारे पास बी है फर्स्ट वाला, बी जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर सी होगा, सी जाएगा यहाँ पे, तो बी सी हम यहाँ ले लेंगे, और डी ई एफ हम नीचे आ जाएगा। डी एफ यहाँ पे, डी और ई यहाँ पे है, एफ हमारे पास नीचे है, तो डी ई को यहाँ पे ले लेंगे और एफ को हम नीचे ले जाएंगे। बस ये हम लोगों ने करना होता है। ठीक है, डिविजिव में हम क्या करते हैं, हम टॉप से बॉटम पे पास जाते हैं। टॉप हमारे पास एक क्लस्टर है, उसको हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद हमारे पास जो आएगा नीचे, क्लस्टर्स बन जाएंगे, छोटे छोटे क्लस्टर्स। वर्क फ्लो का ये होता है। अब ये डिफरेंस क्या होता है इसके अंदर, आप ये देख सकते हैं, हमारे पास जो पहले हमारे पास से टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप सॉरी। अब यहाँ पे हमारे पास डिविजिव है, डिविजिव में हम लोग करते हैं, हम लोग बॉटम से टॉप कर रहे होते हैं। अब जो हमारे पास जो एग्लोमेरेटिव होता है, उसमें क्या होता है, हम लोग जो बॉटम होता है, बॉटम से हम टॉप की तरफ जा रहे होते हैं। अब जो हमारे पास डिविजिव है, डिविजिव है हम लोग, जो हमारे पास पूरा हमारा सेट होता है, उससे हम लोग जा रहे होते हैं, जो हमारे पास टॉप से बॉटम की तरफ। ओके, जो टॉप होता है हमारा, उससे हम बॉटम की तरफ जा रहे होते हैं, हम किसमें, डिविजिव के अंदर। अब कंप्यूटर डिस्टेंस मैट्रिक्स का होता है, मैट्रिक्स होता है, उसका हम डिस्टेंस कंप्यूट कर रहे होते हैं कि हम इस मैट्रिक्स से डिस्टेंस कैसे है, इससे डिस्टेंस कैसा है, हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे होते हैं सिमिलरिटी के बेसिस पे। सो हमें डिस्टेंस कंप्यूटिंग डिस्टेंस करते हैं। और वैसे हम क्या करते हैं, हम मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, हम मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम लोग जो ग्रुप एवरेज निकालते हैं। अब कंप्यूटिंग डिस्टेंस, अब आपको पता है ना कि हम लोगों ने आगे कुछ करना है, तो उसके पीछे डिस्टेंस तो पता हो, उसके पीछे डिस्टेंस हो कैसे रहा है। ओके, तो डिस्टेंस हमारे पास कंप्यूटर डिस्टेंस मैट्रिक्स है, उसके पास हम लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। लाइक हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं कि इसका और इसके साथ क्लस्टर का मिनिमम डिस्टेंस क्या है। ओके, हम मिनिमम डिस्टेंस निकालते हैं, हम मैक्सिमम डिस्टेंस निकालते हैं, हम ग्रुप डिस्टेंस निकालते हैं। ये हम एक साथ नहीं करते, हमारी नीड के मुताबिक, जो हमारा पर्पस होता है उसके मुताबिक हम कुछ ना कुछ डिस्टेंस निकाल रहे होते हैं। ओके, हम सारा कुछ एक साथ यूज नहीं कर रहे होते, हमारी जो नीड होती है, उस नीड के लिहाज से हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। उसके बाद के मींस क्लस्टरिंग क्या होती है? के मींस क्लस्टरिंग में हम लोग जो पास होता है, आप जो के मींस क्लस्टरिंग है, हमारे पास क्लस्टरिंग की टेक्निक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक अनसुपर मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है। ये किस काम के लिए होती है, क्लस्टरिंग के लिए। ओके, अब इसका वर्क क्या होता है, हम कोई डाटा हमारे पास जो अनलेबल होता है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डाटा अनलेबल है, हमने इसको लेबल करना है। कैसे करेंगे? अब ये जो क्लस्टरिंग है, ये वन ऑफ द मोस्ट यूज हमारे पास एक टेक्निक है क्लस्टरिंग की। हम जो पहले हिरारिकल पढ़ी है ना, हिरारिकल बहुत इजी होती है और उतना यूज नहीं होती उसमें, क्योंकि हमारे पास एज क्योंकि हम लोग डिस्टेंस, हम लोग मैट्रिक्स ले रहे होते हैं। यहाँ पे हम लोग मेन जो मैट्रिक्स हमारे पास होंगे उसको लेते हैं। के मीन क्लस्टरिंग होता है। अब जो के मीन क्लस्टरिंग होता है हमारे पास, उससे हम क्या करते हैं, हम जो अनसुपर मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिथम होता है, आप लोगों को याद होना चाहिए, के मीन्स क्लस्टरिंग एक एल्गोरिथम है किसका, अनसुपर मशीन लर्निंग का हमारे पास। इसे हम क्या करते हैं, वहां पे जो डाटा होता है उसको हम क्लस्टर में शक्ल में देते हैं। ठीक है, अब ये करते कैसे हैं? अच्छा, हमारे जो पहले, अब दोबारा उसको रीजन करते हैं, हम जहां से हम लोग पढ़ रहे थे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो की मीन्स क्लस्टरिंग, जैसे मैं बता रहा था, की मीन्स क्लस्टरिंग होता क्या है। के मीन्स क्लस्टरिंग, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि के मीन्स क्लस्टरिंग में हम लोग जो क्लस्टर्स हम लोग होते हैं, मतलब के एक के की वैल्यू होती है, जो के की वैल्यू डिटरमाइन करती है कितने आपके पास क्लस्टर्स होंगे। ओके, के मीन्स क्लस्टरिंग में जो के की वैल्यू हमारे पास होती है, वो डिटरमाइन करती है कितने क्लस्टर्स होंगे। उस क्लस्टरिंग की वजह से हम लोग को चल जाएगा कि हम लोग जो यूज कर रहे हैं आगे, वो कितने होंगे। इसके पीछे इसका पूरा फिनोमेना ये होता है कि हम लोग जब क्लस्टरिंग कर रहे होते हैं, ओके, तो सॉरी, जब हम लोग क्लस्टरिंग कर रहे होते हैं, उसमें फिनोमेना ये होता है कि हम लोग पहले के की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। के की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हम लोग करते हैं एल्गो मेथड यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया ना कि कौन सा मेथड यूज करेंगे, यहाँ पर एल्बो मेथड। एल्बो मेथड हमें बताएगा कि कहाँ से ब्रेकिंग पॉइंट आ सॉरी रहा है। सर,
सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपकी स्क्रीन ही शो हो रही है, अगर आपने शो की है तो शेयर कर दें अ, आप। एक सेकंड, कुछ सॉरी सॉरी, मैं देख लेता हूँ। सर। अब शो हो रही है? यस सर, कंटिन्यू करें। जी। अच्छा, जैसे मैं क्लस्टरिंग का कह रहा था कि क्लस्टरिंग क्या होता है। हम लोग हमारे पास जो पॉइंट होते हैं, एल्बो पॉइंट्स, ठीक है। हम एल्बो पॉइंट जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो हमारे पास एल्बो पॉइंट है, जो कर्व शो होगा, कर्व शो करेगा कि आप जो कर्व हुई है वो कितने हमारे पास पॉइंट्स में डिस्कस करेगा, कितने डिवाइड कर देगा। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डाटा सेट आ रहा है, हमने इसको एज लाइन हमने उसको हमने रिप्रेजेंट किया है। ओके, अब जहां पे कर्व आएगा, वो कर्व डिटरमाइन करेगा कि वो कौन सा हमारे पास कितने क्लस्टर्स बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कर्व आ रहा है, तो यहाँ पे क्लस्टर बनेगा, यहाँ पे क्लस्टर बनेगा। इसको अगर हमारे पास एक फिनोमिना पूरा होता है उसका, तो ये होता है कि हम स्टार्ट करते हैं। ओके, फिर पास जो एल्बो मेथड होता है, ठीक है। एल्बो मेथड के बाद हम लोग जो एल्बो मेथड से बदल जाएंगे की वैल्यू क्या है। जब हमें की वैल्यू पता चल गई, आधा काम हो गया। जब हमें के की वैल्यू पता चल गई, आधा काम हो चुका होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं कि हम लोग उसका डिस्टेंस निकालते हैं, उस सीधे डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस निकालने के बाद जो सबसे करीबी होगा उसको हम ग्रेस कर लेते हैं, वो उसमें चल जाता है। जैसे यहाँ पर इधर हम लोगों ने हमें पता चलेगा के की वैल्यू क्या है, के हमारे पास दो करेंगे पॉइंट्स। अब जो यहाँ पर रेड है ना, यहाँ पर जो लेवल है, इसको हम कहेंगे सेंट्रोइड। मतलब कि सेंटर वैल्यू चल जाएगी हमारे पास। जब हम जैसे हमने बनाया ना के की वैल्यू डिटरमाइन किया, हमने एक एडिशनली हमने दो पॉइंट दे दिए, उसको हम कहेंगे सेंट्रोइड। सेंट्रोइड मूव कर देंगे डाटा हमारे पास पूरे क्लस्टर के मिड में। आपने याद रखना है, जो सेंट्रोइड होंगे, जैसे ये रेड हमारे पास सेंट्रोइड आ रहा है, सेंट्रोइड मूव करेंगे क्लस्टर के मिड में, ठीक है। जब वो मिड में चल जाएगा उसको हम कहते हैं सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड हमारे पास आ गया है। ओके, पहले हमने क्या किया, हमने पहले के की वैल्यू निकाली। जैसे हमने के की वैल्यू निकाली एल्बम मेथड के जरिए से, तब हमारे पास सेंट्रोइड्स बन गए, जितने हमारे पास के होंगे। ओके, सेंट्रोइड में मूव करेंगे, हमारे पास टोटल जितने होंगे पॉइंट्स होंगे उसमें चल जाएंगे उसके मिड में जाने के बाद हम लोग कहेंगे कि वो डिस्टेंस होगा वो अपने नियर के पास चल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास टोटल के में क्लस्टरिंग होती है। जैसे यहाँ पर टोटल दिया बताया हुआ है क्लस्टरिंग कैसे होती है और क्या उसका प्रोसीजर होता है, यहाँ पे बताया हुआ है। तो आगे चलते हैं डिटेल में इसमें। अब के बी सी क्लस्टरिंग की आप हमारे पास सारा कुछ हो चुका है, हम इसको आगे चलते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है। तो हमने बहुत कुछ करना है आज हम लोगों ने। ओके, के मीन्स आपको समझ आ गया सारा कुछ कि के मीन्स क्या होता है, सब कुछ क्या होता है। आपने बस ये करना होता है, के मीन्स हमने के की वैल्यू निकालनी होती है। वैल्यू के बाद वैल्यू कैसे निकालते हैं, एल्बो मेथड के जरिए से। एल्बो मेथड में चलिए के की वैल्यू निकल ली, उसके बाद हम सेंट्रोइड चल जाएंगे क्लस्टर के मिड में। मिड में जाने के बाद क्लस्टर के मिड में चलेगा सेंट्रोइड। हमें डिस्टेंस निकालते हैं डाटा पॉइंट से। जैसे यहाँ पर इधर डाटा पॉइंट्स थे, वो किसके पास जाएंगे, सेंट्रोइड से जो डिस्टेंस होगा वो हम मेजर करेंगे। ओके, यहाँ पर जैसे ये सारे के हमने बता चुके हैं सारा सबको में। अब लिमिटेशंस क्या है, अब लिमिटेशन ये है कि हमारे पास कभी कभार जो होते हैं ना आउटलायर्स, आउटलायर्स होते हैं कि जो हमारे पास एक जरूरी नहीं कि वो सर्कल में बने। जैसे यहाँ पर अब जो के में हमारे पास क्लस्टर ये आ रहे थे पहले। ओके, हमने दो क्लस्टर बनाने थे यहाँ पर। अब जो हमारे पास दो क्लस्टर बना दिए, हमने इस तरह के बना लिया। अब जरूरी नहीं कि क्लस्टर की कोई भी शेप हो सकती है के मीन्स क्लस्टरिंग के अंदर। ओके, उसको हम क्या होगा, वो एक सेंटर में जाएगा, सेंट्रोइड। सेंटर हम वैसे सेंटर नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम उसका मीन कैलकुलेट करेंगे। उसको जो मीन होगा ना हमारे पूरे उसका क्लस्टर का, उस क्लस्टर के मीन पॉइंट में जाके वहां पर हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा क्लस्टर है, यहाँ पे हमारा सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड के आसपास जो भी हमारे पास पॉइंट्स होंगे, डाटा पॉइंट्स, उसकी तरफ मूव करेंगे। वहां पर टोटल ये होता है। ओके, सो अब के मीडियोइड्स क्लस्टरिंग क्या होती है। अब जैसे के मीन क्लस्टरिंग होती है ना, ये भी सेम वैसे ही होता है, इसमें बस थोड़ा बहुत चेंजेस होती हैं। तकरीबन के मीन क्लस्टरिंग कितना ही होता है, के मीडियोइड्स। ओके, इसमें जैसे मेरे पास इशू आ रहा था ना कि हमारे पास आउटलाइर्स बन गए, शक्ल इसी तरह से बन रही थी, इसमें बस वही चीज है। ठीक है, बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर जैसे हम लोग उसमें रहे थे उस सीधे डिस्टेंस, यहाँ पे हम लोग उसी डिस्टेंस लेंगे। यहाँ मैनहट्टन डिस्टेंस लेंगे। मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होता है, हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे जैसे मैनहट्टन डिस्टेंस है ना, कि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दी है, x1 माइनस x2 प्लस y2 माइनस y1।
हमने कोई भी निकाला, जैसे यहाँ पर हमारे पास पूरा चार्ट है, डेटा सेट है हमारे पास। हमें क्या पता कि जो डेटा पॉइंट x1 है वो कौन सी क्लस्टर में जाएगा। ओके, हमें क्या पता, यहाँ पर जब हमारे पास डेटा पॉइंट्स आ गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे डेटा पॉइंट्स यहाँ पे हैं, एक्स और वाई हमारे पास है। अभी x1 है, ठीक है, और ये हमारे x1 के पास हमारे पास क्या चीजें आ रही हैं, हमें क्या पता कि ये वाला पॉइंट किस क्लस्टर में जाएगा। उसके पीछे हम क्या है, डिस्टेंस लेते हैं। अब आपने याद रखना इसका डिफरेंस क्या है, जो हमारे पास के मींस क्लस्टरिंग है, उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास डिस्टेंस निकालते हैं वो बोलते हैं उस के डिस्टेंस। यहाँ पे हम लेते हैं मैनहट्टन डिस्टेंस। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। फिर ये पूरा फिनोमेना सेम टू सेम होता है उसका तकरीबन। ओके, एप्लीकेशंस क्या होती हैं कि एकेडमिक परफॉर्मेंस के अंदर स्टूडेंट्स को जो हम स्कोर देने होते हैं वो कैसे होते हैं। उसके बाद वो डायग्नोस्टिक के मान लो यूज करते हैं, टोकन क्लासीफाई करने के यूज होते हैं। एप्लीकेशन सबकी हैं। जैसे मैंने पहले कहा था ना कि जो हमने एल्गोरिथम्स पढ़ने हैं, कुछ हो सकता है कि इनकी जो सिमिलरिटी हो एक दूसरे के साथ एल्गोरिथम्स की, जरूरी हो सकता है। ये नहीं होगा कि एल्गोरिथम बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होगा। ओके, जैसे यहाँ पे हमारे पास के मीन्स और के मीडियट्स हम डिफरेंस निकालते हैं कि हम लोग जो टोटल स्केल एरर होता है, स्केल एरर बता चुका हूँ पहले, हमने पहले पढ़ चुकी स्केल एरर क्या होता है, उसके हम निकालते कैसे हैं। और आपने ये याद रखना है, जो हमारे पास के मीन होता है उसमें हम इंसिडेंट डिस्टेंस ले रहे होते हैं। इससे हम पैम पैम में क्या होता है, हमारे पास जो मैनहट्टन डिस्टेंस ले रहे होते हैं। बस ये इसमें डिफरेंस होता है के मीन्स और के मीडियट्स में बस। अब हमारे पास अगला हमारे पास आते हैं एसोसिएशन रूल। हमने एक चीज पढ़ ली अभी तक, सारे टाइप्स हमने अभी तक जो क्लस्टरिंग टाइप्स सारी हमने डिस्कस कर ली है। अब हमारे पास आ रही है एसोसिएशन। जैसे मैंने कहा ना, एसोसिएट करना, कुछ ताल्लुक निकालना कि इस चीज से क्या ताल्लुक है। ओके, एसोसिएशन हमारे पास एक टाइप होती है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग की। इससे हम डिपेंडेंसी चेक करते हैं कि जो एक डाटा है वो दूसरे पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। एसोसिएशन में हम चेक करते हैं कि जो डाटा है वो दूसरे पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं डाटा कर, क्योंकि हमारे पास अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में लेबल डाटा नहीं होता। हमारे पास अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में हमारे पास डाटा अनलेबल होता है। हमें पता ही नहीं कि कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। जब हमें कैटेगरी नहीं पता होगा हम सिमिलरिटी कैसे निकालेंगे। ओके, हमारे पास यहाँ पर अनलेबल डाटा होता है। जब अनलेबल डाटा आएगा हमें कैसे पता चला कि कौन सी कैटेगरी से है। हम पे सारे फॉर्म निकालते हैं, हम क्लस्टरिंग करते हैं। अब क्लस्टरिंग के बाद हमें क्या पता कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने मार्ट एग्जाम्पल दिया, मार्ट में क्या होता है, हमको पता था कि कौन सी चीज के साथ सूट करेगी। ठीक है, उनको पता होता है कौन सी चीज हम ले रहे हैं तो वो किस चीज का सूट करेगी। तो सुटेशन की वजह से क्या हमें पता होगा वो सूट कहाँ कर रही है, उसको हम कहते हैं के मींस, उसमें हम लोग करते हैं एसोसिएशन में। ओके, एसोसिएशन में हम कुछ एसोसिएट कर रहे होते हैं, या आप लोगों ने याद रखना कुछ ना कुछ ताल्लुक निकाल रहे होते हैं कि इस चीज का क्या चीज हो सकता है उससे। अच्छा, एसोसिएशन रूल में हम लोग मार्केट बास्केट एनालिसिस करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे भी इसको इंशाल्लाह। जैसे मैंने एग्जांपल पहले भी दी थी एग्जांपल ना, कि अगर कोई कस्टमर है वो अगर ब्रेड बाय कर रहा है तो मोस्ट लाइकली कि वो एग्स भी ले, अंडे भी बाय करेगा। वो बंदा कोई भी पर्सन मार्ट में जाता है तो अगर वो ब्रेड ले रहा है तो उसको की पॉसिबिलिटी है, कुछ मोस्ट लाइकली है, प्रोबेबिलिटी है कि वो कुछ और भी साथ में लेगा ब्रेकफास्ट के लिए। जैसे ब्रेड अक्सर लोग ब्रेकफास्ट में यूज करते हैं, तो ब्रेकफास्ट में हमारे पास ब्रेड तो नहीं होती, सब एग्स यूज कर रहे होते हैं, कुछ जैम यूज कर रहे होते हैं। ओके, मिल्क यूज कर रहे होते हैं, कॉफी यूज कर रहे हो, जो भी यूज कर रहे होते हैं, उस तरह की चीज उसके सिमिलर आइटम्स वहां पे मौजूद होंगे। इसको हम कहते हैं एसोसिएशन। अब एसोसिएशन की हमारे पास तीन टाइप्स आती हैं। ओके, पहले हम एसोसिएशन को दोबारा डिस्कस करते हैं कि हम एसोसिएशन में होता क्या है। हमारे पास जो तीन टाइप्स आती हैं वो होते हैं एप्रोन, उसके बाद एलकैट आती है, उसके बाद हमारे पास एफपी ग्रोथ एनालिसिस होता है। ओके, अप्रियोरी क्या होता है, अब उसमें हम लोग है तो सारी हमारे पास निकाल एसोसिएशन की, इसमें हम लोग ब्रांच यूज कर रहे हो, टी यूज कर रहे होते हैं। अब अप्रियोरी और हमारे पास एफपी जो हमारे पास ग्रोथ होता है, इससे हम यूज कर रहे होते हैं बीएफएस। बीएफएस होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। उसका एक तरह से आपको नजर आएगा एल्गोरिथम ना, ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूज तो यूज नहीं कर रहे, उसकी तरह का कुछ नजर आएगी यहाँ पे कि हम लोग पहले हॉरिजॉन्टली जाएंगे। अगर आपने बीएफएस पढ़ा होगा आप लोगों ने, आपको पता होगा कि हम लोग जो बीएफएस होता है उसमें हम हॉरिजॉन्टली जाते हैं, जब तक हमारे पास हॉरिजॉन्टली चीज खत्म ना हो जाए। फिर हम जाते हैं दोबारा उसके वर्टिकल, जो हमारा वर्टिकल में जो हमारे पास स्टॉप होता है उस पर जाते हैं। ओके, यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। अब जो हमारे पास एक्लेट होता है एल्गोरिथम, वो जरा फास्ट होता है। अब वो इक्विवेलेंसी चेक कर रहा होता है। अब एसोसिएशन जिसमें मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट होता है इफ एंड एल्स का, कि अगर ये पर्सन, अगर ए पर्सन एक चीज बाय कर रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि वो बी चीज बाय करेगा। ओके, पॉसिबिलिटी है कि अगर उसने बाय किया तो हो सकता है कि वो बी बाय करे। ठीक है, ये उसकी पॉसिबिलिटी होती है।
अब जैसे यहाँ पे एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर हमारे पास एंटीसीडेंट होता है, ये सारा कुछ आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। जैसे मैं हर सेशन में ये कहता हूँ कि आपने डीप में नहीं जाएंगे हर चीज के, हमने उसका ओवरव्यू लेना है, कॉन्सेप्ट्स लेने हैं, ताकि जब इम्प्लीमेंटेशन आगे करें तो इम्प्लीमेंटेशन में बताओ कि इसके पीछे हो कैसे रहा है। जैसे हम लोगों ने रिग्रेशन मॉडल्स बनाए थे, हमने जब हमारा सेशन था तब हमने रिग्रेशन मॉडल्स हमने बनाए थे मशीन लर्निंग के, हमने कुछ प्रिडिक्ट करना था। ओके, अब हम लोग बैठ के हमने उस, आपको याद होगा हमने उस टाइम कोड खुद बैठ के नहीं लिखा था, हमने कोड लिखवाया था चैट जीपीटी से। ओके, जब मैंने आपको टास्क फॉर्म किया दिया था, टास्क अपलोड करना है, हम लोगों को पता है इसके पीछे हो क्या रहा है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका फिनोमिना क्या है, एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप कैसे हो रहा होता है। लेकिन हमने बैठे कोडिंग खुद नहीं की थी, कोड हमने लिखवाया था यही से। इसी तरह हम लोग जब इसको यूज करेंगे हम कोड लिखाएंगे यही से, क्योंकि हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे इसमें। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि होता कैसे है, इसका पर्पस, इसका एल्गोरिथम को पता होना चाहिए इसके पीछे। ओके, अब जो अप्रोरी हमारे पास होता है उसमें मार्केट बेस्ड एनालिसिस होता है, जो हमारे प्रोडक्ट जो हमारे जो बाय करने थे प्रोडक्ट उसको यूज करने के लिए। ओके, अब ये हम जो तीनों है उसका डिफरेंस आपको ऐसे पता चलेगा। ओके, तो हमारे पास पहली चीज अपने तीन कॉन्सेप्ट और भी याद रखने हैं। स्पोर्ट का होता है, कॉम्पोनेंट्स का होता है, बस ये दो चीज याद रखने हैं। स्पोर्ट होता है कि एक एलिमेंट कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहा है, उसको कहते हैं स्पोर्ट। क्या होता है स्पोर्ट, कि जो हमारे पास एलिमेंट आ रहा है वो किस फ्रीक्वेंसी से आ रहा है। अब जो कॉन्फिडेंस होता है, स्पोर्ट और कॉन्फिडेंस में डिफरेंस होता है। कॉन्फिडेंस होता है कि हमारे पास जो एलिमेंट आ रहा है उसकी वो तो फ्रीक्वेंसी है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी एज मल्टीप्लीकेशन, उसको मल्टीप्लाई करके उसके बाद फ्रीक्वेंसी एज इंडिपेंडेंट रेशो, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ टू नंबर या मोर देन टू व्हेन दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड, और डिवाइड करेंगे उसकी इंडिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी के साथ। फॉर्मूला जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स एंड वाई, यहाँ पास एक्स एंड वाई की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, डिवाइड करना फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम एक्स को नीचे रखेंगे और एक्स वाई को ऊपर रखेंगे, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। बाकी हमारे पास लिफ्ट क्या होता है, लिफ्ट हमारे पास रेशो होती है अभी, हम एक्स एंड वाई की रेशो होती है उसमें। स्पॉट हमारे पास होता है, स्पॉट होती है ना हमारे पास, स्पॉट एक्स वाई को डिवाइड करेंगे स्पॉट इंडिपेंडेंट के, स्पॉट एक्स वाई है उसको डिवाइड करेंगे स्पॉट वाई और स्पॉट एक्स से। मतलब कि हमारे पास जो स्पोर्ट है, लिफ्ट का मतलब फॉर्मूला ये होता है कि स्पोर्ट एक्स वाई डिवाइड बाय स्पोर्ट इंडिपेंडेंट, एज स्पोर्ट एक्स अलग लेंगे स्पोर्ट वाई अलग लेंगे, उनका नीचे मल्टीप्लाई लेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला जैसे यहाँ पे है। ओके, अब अप्रोडी एल्गोरिथम क्या होता है। अप्रोडी एल्गोरिथम में हम लोग ना फ्रीक्वेंटली कोई ना कोई पैटर्न निकाल रहे होते हैं, एसोसिएट जो करना है उसके पीछे कोई ना कोई पैटर्न तो हो हमारे पास, उसे हम लोग अप्रोडी एल्गोरिथम यूज कर रहे होते हैं। ओके, अब बट इसको यूज कहाँ होता है, अब इट इज यूज टू आइडेंटिफाई एसोसिएशंस बिटवीन आइटम्स, कि हम किसी चीज में एसोसिएट करने के लिए आइटम्स को, क्या ये चीज इससे बिलोंग करती है, ये चीज इससे एसोसिएट करती है, अगर इसका इस चीज से ताल्लुक है। ठीक है, एसोसिएशन का मतलब ये है कि हमने किसी चीज को दूसरे से रिलेशन निकालना है, किसका, अनलेबल्ड डाटा का। ठीक है, एसोसिएशन ये। अब बाकी जब इसके तीन एल्गोरिथम है ना, एल्गोरिथम काम एक तरह की कर रहे हैं। ओके, एल्गोरिथम काम एक ही करेंगे, एसोसिएशन का रूल है तीनों काम एसोसिएशन ही करेंगे, तरीका डिफरेंट होगा। मैं चाहता तो आपको सिर्फ एप्रोडी पढ़ा देता, लेकिन मैं दोबारा आपको तीनों इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि एक तो आपको पता चल जाए कि होता क्या है सब में। हो सब में एसोसिएशन ही रही है, सबका टास्क एक ही होगा। ओके, जैसे हम क्लस्टरिंग बच्चों को पढ़ाते हैं ना, क्लस्टरिंग में सिर्फ के मीन्स पढ़ा देते हैं, बाकी काम सारे वही कर रहे हैं, क्लस्टरिंग सारे कर रहे हैं। ठीक है, एसोसिएशन में सारे एल्गोरिथम एसोसिएशन ही कर रहे हैं। जैसे हम लोग, अगर फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जैसे हमारे पास सर्चिंग के हमारे पास होते हैं, लीनियर सर्च होती है, और बाकी सर्चिंग के एल्गोरिथम्स होते हैं, सॉर्टिंग के हमारे पास एल्गोरिथम्स होते हैं। काम सारे सॉर्ट ही कर रहे हैं, सर्चिंग में सारे सर्च ही कर रहे हैं, आंसर सारा एग्जैक्ट ही आएगा दोनों का। कंप्लेक्सिटी चेंज हो सकती है उसकी, इजी कितना और डिफिकल्टी, उसकी कंप्लेक्सिटी चेंज हो सकती है एक दूसरे की। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो एसोसिएशन के एल्गोरिथम होंगे वो सारे कर तो एसोसिएट ही रहे हैं, एक दूसरे से कोई ना कोई ताल्लुक निकाल रहे हैं। ठीक है यहाँ पर, लेकिन का क्राइटेरिया, उनका तरीका डिफरेंट हो सकता है। ओके, अब जो एप्रियोरी हमारे पास एल्गोरिथम है उसमें क्या करते हैं, उसमें बारी बारी स्टेप बाय स्टेप कोई ना कोई तरीका नहीं, कोई ना कोई उसमें पैटर्न निकाल रहे होते हैं। पैटर्न से क्या होता है, हम जब हमें पता चलता है कि पैटर्न में एसोसिएशन में उसका पैटर्न क्या है, पैटर्न से हमें चलता है कि ये चीज इसे एसोसिएट कर रही है कि नहीं कर रही। कैसे होता है मतलब क्या, आपको दिखाता हूँ मैं। अब इसकी यूज कहाँ होती है हम बाद में देखेंगे। अब एग्जाम्पल क्या है, ये एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर आइटम्स बोर्ड, यहाँ पे अगर आप लोग नजर आ रहा हो, यहाँ पर हमारे पास इसकी डाटा सेट है, मिल्क या टी, हमारे पास एक ना एक दी है, ट्रांजेक्शन की हमें हिस्ट्री दी है। मतलब कि एक हमारे पास इंडिविजुअल आया, उसने मिल्क बाय किया, टी बाय की, केक बाय किया,
दूसरा हमारे पास आया, उसने एग बाय किया, टी बाय की, कोल्ड ड्रिंक्स बाय की। तीसरा है उसने मिल्क बाय किया, एग बाय किया, सारा उसने मतलब जो हिस्ट्री है ना क्लाइंट कस्टमर की, उसकी हिस्ट्री को हम डाटा एज डाटा हमने लिया। अब फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मतलब कि स्पॉट होती है फ्रीक्वेंसी, मैंने कहा ना स्पॉट क्या होती है, स्पॉट फ्रीक्वेंसी होती है कि एक एलिमेंट डाटा सेट में कितनी दफा आ रहा है, उसकी बार बार कितनी दफा आ रहा है, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पे जो मिल्क है, मिल्क की स्पॉट होगी टू। स्पॉट क्या कह रहे हैं, स्पॉट मतलब फ्रीक्वेंसी, कि जो मिल्क हमारे पास दो दफा आ रहा है, यहाँ पे आया यहाँ पे आया। एग्स हमारे पास तीन दफा आ रहे हैं, टी हमारे पास तीन दफा आ रही है, कोल्ड ड्रिंक्स हमारे पास तीन दफा आ रहे हैं। ओके, अब हमारे पास जब हमारे पास डाटा यहाँ पे आ गया, ये वाला, उसके बाद हम लोग जो, अब ये याद रखें, जिसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल नहीं आ रही होगी ना, जो सबसे लो फ्रीक्वेंसी उसको हम इग्नोर कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमने जूस को इग्नोर कर दिया, हमने केक को इग्नोर कर दिया, यहाँ केक सिर्फ एक दफा आया है। ओके, यहाँ पे मिल्क काफी दफा आए थे, एग काफी दफा आए, टी काफी दफा आई, कोल्ड ड्रिंक काफी दफा आई। लेकिन जो हमारे पास जो चीज आई, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम थी, जिसकी स्पॉट कम थी, उसको हम इग्नोर कर देंगे। ओके, इग्नोर करने के बाद हम कोई रिलेशन निकालेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो दफा आया है, हम इसको भी आगे ले जाएंगे एग बोर्ड को, ठीक है, एडम्स बोर्ड को। फिर हम उसको देखेंगे स्पॉट क्या है, उसके बाद हम लोग उसको मैच करेंगे। फिर आगे स्पॉट निकालेंगे, स्पॉट निकालते निकालते हमारे पास पता चल जाएगा उसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, और उसके बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा, ओनली वन आइटम इज फ्रीक्वेंट एग टी, ये हमारे पास आ रहे हैं। अब हमने मिनिमम स्पॉट रखी टू, मतलब कि हमें पता चलेगा कि किसका रिलेशन किसके साथ है। मतलब पता चलेगा कि जो हमारे पास एग्स, हमारे पास डाटा सेट डिफरेंट हो सकता है, जरूरी नहीं हमारी कॉमन सेंस के मुताबिक डाटा सेट है। जैसे यहाँ पे एग्स और टी का साथ में आ गया है, ठीक है, एग्स टी और कोल्ड ड्रिंक तीनों डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन क्लाइंट की हिस्ट्री के मुताबिक ये डाटा उससे मैच करता है। ओके, ये नहीं होता कि हमें पता हो, मुझे पता है कि एग और ब्रेड मिलते हैं, उनका एसोसिएशन है, लेकिन जो डाटा आ रहा है, डाटा पर रिलाई करेंगे हम लोग, हम खुद पर रिलाई नहीं करेंगे, हम डाटा पर रिलाई करेंगे। डाटा कह रहा है कि अगर एग और जो टी है वो मैच कर रहे हैं, तो हम एग और टी ही देंगे आगे। इसलिए जरूरी होता है कि हम डाटा अच्छा दें, ठीक है, इसलिए जरूरी होता है हम डाटा अच्छा दें। कोई मॉडल नहीं देखेगा, मॉडल के पास कॉमन सेंस नहीं है। मॉडल के पास जो ट्रेन हो रहा है, उस पर जो एल्गोरिथम है उस पर ट्रेन होगा, उसमें कॉमन सेंस नहीं होगी कि अगर वो कहेगा कि टी के साथ कोल्ड ड्रिंक हमने लेनी है, तो वो कहे टी के साथ कोल्ड ड्रिंक ही लेंगे, क्यों, उसको डाटा कैसे दिया हुआ है। ओके, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जो हमारे पास मशीन होंगी, जो मॉडल होगा हमारा, वो डाटा पे ही वर्क करेगा। इसलिए लाजमी है कि हमारे पास डाटा जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, डाटा अच्छा हो, बस ये बात होती है। एडवांटेज क्या है कि इजी है, सबसे इजी और अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे सिंपल और इजी है। बस इसका यह है, हमारे पास फायदा होता है एल्गोरिथम का, हमारे पास हम आगे एल्गोरिथम पढ़ेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन अप्रोच थोड़ा सा स्लो होता है। क्यों, ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च की तरह काम कर रहा है, ब्रेथ फर्स्ट की तरह काम कर रहा है, ये बारी बारी चेक करेगा लाइन बाय लाइन हर चीज को। उसके बाद जैसे यहाँ पे है, तो पहले इसको जाएगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, ये बनेगा, उसके बाद आखिर में जाके उसके आंसर आएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो आगे मैं कह रहा हूँ कि हम लोग जब आगे इसमें चलेंगे, ये जो हमारे आगे एल्गोरिथम है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं इससे, अप्रोरी से। जैसे यहाँ पर अप्रोरी एल्गोरिथम मतलब थोड़ा सा ये इजी होता है दूसरों से, बस इसके ये आप में आ जाते हैं, बाकी इसकी जो एडवांटेजेस हैं उसको छोड़े आप लोग, सिर्फ हमने याद रखना है, क्योंकि सारे एल्गोरिथम काम एक ही कर रहे होते हैं। आपने बस याद रखना है कौन से एल्गोरिथम किस तरह से काम कर रहा है। ओके, ये आपका काम है। अब इक्विलेट क्या होता है, वो होता है इक्विवेलेंस, ठीक है। इक्विवेलेंस हमारे पास होती है कि वो एक डेप्थ सर्च चल रहा है, कि डेप्थ पर सर्च मतलब ये डेप्थ से ऊपर जाता है, मतलब कि हमारे पास जो आर है ट्री का स्ट्रक्चर, बिल्कुल डेप्थ पर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर डेप्थ पर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ये मैं दिखा दूं कैसे होता है। अब जो ये होता है, काम ये भी एसोसिएशन ही करेगा, ठीक है। जो इक्विलेट एल्गोरिथम हमारे पास है, इक्विवेलेंस हमारे पास क्लास ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये होती है इक्विवेलेंस क्लास ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मेशन। ये काम तो ये भी एसोसिएशन ही करेगा, ये भी एसोसिएट करेगा, ये चीज एसोसिएट करती है अनलेबल डाटा को। ये बताएगा कि ऐसा एसोसिएट कर रही है डाटा, इस तरह से आ रहा है, लेकिन लेकिन इसका तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है उससे। डिफरेंट कैसे हो रहा है, ये इसमें डेप्थ, ये डेप्थ से शुरू कर रहा है, तो हम पहले ब्रेथ शुरू कर रहे थे, कैसे स्टार्ट कर रहे हैं हम, बिल्कुल उसके डेप्थ में जाएंगे। डेप्थ हमारे पास जब आखिरी नोट हमारे पास आ जाएगी, नोट से हम ऊपर जाएंगे, नोट से हम नेक्स्ट नोट में जाएंगे। ओके, दिखाता हूँ हम लोग कैसे होता है वो। यहाँ पे उसका प्रोसीजर यही होता है कि हम डेप्थ से जाएंगे। जैसे यहाँ पर हो कि हम लोग जो हमारे पास डेप्थ पहले होगी, हम उससे ऊपर जाएंगे बारी बारी, वर्टिकल अप्रोच होगी ये।
वो पहले थी हॉरिजॉन्टल अप्रोच, ये थी वर्टिकल अप्रोच, बाकी स्टेप सारे सेम ही है। कि हमारे इसमें भी स्पोर्ट काम करेगी, इसमें भी हमारे पास स्पोर्ट भी होनी चाहिए। इसमें हमारे पास जैसे जो चीज हमारे पास उसमें थी ना दूसरे एल्गोरिथम में, एप्रियोरी एल्गोरिथम में, यही चीज हमारे पास यहाँ पे भी होंगी एल्गोरिथम में। ठीक है, सेम चीज हमारे पास होंगी, तो सेम फिनोमेना है। अच्छा, एफपी ग्रोथ क्या, एफपी ग्रोथ हमारे पास जो एप्रियोरी एल्गोरिथम था ना, उसका थोड़ा एडवांसमेंट है। ठीक है, उससे थोड़ा सा एडवांसमेंट है कि उसमें जो चीजें आ रही थी, इश्यूज आ रहे थे, वो उसको सारा डिटेल्स शेयर, उसको हम लोग सोल्व करते हैं इसमें। एप्रियोरी एल्गोरिथम जो एफपी एल्गोरिथम है ना, इसे हम उसको हम डिटेल से सब कुछ डिस्कस करते हैं। एफपी होता है फ्रीक्वेंट पैटर्न ग्रोथ। एफपी होता है फ्रीक्वेंट पैटर्न ग्रोथ, कि हमारा जो पैटर्न है उसमें ग्रोथ किस लिहाज से आ रही है, उसका पैटर्न क्या है। ओके, उस तरह से वर्क करता है। उसके बाद इसमें भी हमारा क्या होता है, डाटा कंप्रेशन, ये हमारे उसकी एप्लीकेशन है कि कहाँ का यूज होता है, ये हम आप जरूरत नहीं है इसकी। अब दो तरह की चीजें हम अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक क्लासिफिकेशन, हमने उसकी क्लस्टरिंग हमने पढ़ ली है। ठीक है, हमने एसोसिएशन पढ़ लिया। तीसरी मेन चीज आती है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। डायमेंशन, जैसे डायमेंशन, अब मैं कह रहा हूँ हर चीज का नाम से कुछ चलता है कि हो क्या रहा है। अब डायमेंशनैलिटी कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि नंबर ऑफ फीचर्स हम कम कर रहे होते हैं, वाइल उसमें एक शर्त भी है। शर्त ये है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही हो, इन्फॉर्मेशन लूज ना करें आप लोग। जो आपके पास सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको लूज ना करें। ठीक है, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में हम लोग जो बस फीचर्स होते हैं, जैसे एक डाटा सेट मेरे पास है, डाटा सेट में मल्टीपल ऑफ फीचर्स हैं। अब उस मल्टीपल ऑफ फीचर्स से मैं चाहता हूँ कि जो जो फीचर्स में जरूरी नहीं है, जो फीचर्स मेरे काम की नहीं है, जो अननेसेसरी है, जिसका कोई काम नहीं है, उनको निकाल देंगे, ताकि जो हमारे पास डाटा सेट डिमेंशन हो, डिमेंशन कम हो सके। जब डिमेंशन कम होगी, स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ने की वजह से हमारे पास जो हमारा एल्गोरिथम जो हम लगाएंगे वो थोड़ा फास्ट होगा। ओके, एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है, जिस वर्क को परफॉर्म करने की होती है, उसकी वो डिपेंड करती है डायमेंशनैलिटी जो हम इनपुट दे रहे होते हैं। इनपुट की डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस चीज की। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि इनपुट साइज बढ़ने से टाइम कितना बढ़ेगा, एक्चुअल टाइम नहीं, टाइम कितना बढ़ेगा हमारे पास। ठीक है, उसे हम और बिग और रोटेशन रिप्रेजेंट करते हैं, सारा कुछ अलग होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं सारा कुछ। अब डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का मतलब है कि हमारे पास जो फीचर्स हैं, फीचर्स हम कम करें। ओके, फीचर्स हम कम करें, शर्त ये है कि हमारे पास जो पॉसिबल हमारे पास इंफॉर्मेशन हो वो बढ़ती जाए, कि हम इंफॉर्मेशन को रिड्यूस ना करें। अभी हो कैसे सकता है, अब हम देखेंगे हमारे पास जो सबसे ज्यादा डाटा सेट में, हमारे पास वो चीज जिसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसको हम रखेंगे। जो चीज जिसकी सबसे कम हमें जरूरत है उसको हम इग्नोर कर देंगे। बस ये हमारा फिनोमिना होता है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के अंदर। ठीक है, नाम पे नहीं जाना, है ये बहुत इजी। इसमें वो चीज हो रही है, इसमें ये हो रहा है कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, हमने डायमेंशन जो होती है उसको रिड्यूस करना होता है। कैसे करना होता है, हमने जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, हमारे फीचर्स होते हैं, उसको कम करना होता है। ठीक है, जो इरेगुलर जो हमारे फीचर्स इनको हम इग्नोर करना होता है, उनको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनको रिड्यूस कर देते हैं। ओके, इसमें हम लोग कर रहे होते हैं, इसमें हम लोग, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि जो हम तीन चीजें पढ़े थे आप कंफ्यूज ना हो। क्लस्टरिंग में हम लोग क्लस्टर्स बनाते थे। ठीक है, नाम ज़ाहिर कर रहा है। क्लस्टरिंग में हम क्लस्टर बनाते थे एज वो चीज़ों का जो चीज़ दूसरे से सिमिलर है, सिमिलर डेटा पॉइंट्स को हम एक क्लस्टर में ले लेते थे, वो थी क्लस्टरिंग। एसोसिएशन में हम एसोसिएट करते थे जो चीज जिस चीज से एसोसिएट करती है, मतलब जिस चीज का जिस चीज से ताल्लुक है, ए का बी से ताल्लुक है, फॉर एग्जाम्पल, उसको हमने पढ़ा एसोसिएशन में। अब तीसरी चीज हमारे पास आती है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। तो डायमेंशन को हम कैसे रिड्यूस करेंगे, उसके पीछे होता है कि जो फीचर्स होते हैं उसको हम लोग, जो हमारे पास फीचर्स होंगे उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे। वो फीचर्स जो हमारे पास इरेगुलर होगी, जिनकी हमें नीड नहीं होगी, उन फीचर्स को हम रिड्यूस कर देंगे। बस हमारे पास टोटल काम यही होता है इसके अंदर, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के अंदर। ओके, तो हमारे पास जो उसके टेक्निक्स होती हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ओके, एक तरीका होता है ये जरा मैथमेटिकल वे में ज्यादा होता है, इसको हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, बाकी जो मैंने आप लोगों को टास्क देना है, आज के टास्क को मैं कुछ शेयर करूंगा, मैं थोड़ा टाइम बचे, आज आप लोग कुछ टास्क भी देना है मैंने। तो क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पीसीए जो होता है वो एक डायमेंशनैलिटी रिडक्शन की टेक्निक है। इस तरह मैथमेटिकल वे में आता है कि हमने कोवेरिएंस निकालना, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग फिर अब उसके बाद आईजन हमारे पास वेक्टर्स निकाल देते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है।
तो उसमें हम डीपली नहीं जाएंगे इसके अंदर। आप लोगों को बस कॉन्सेप्ट बताओ इसका, क्योंकि डीपली बहुत टाइम लग जाएगा इसका, मतलब टाइम बहुत नहीं है, तो मैं कुछ इसमें स्किप करके फिर हम शुरू करते हैं आगे। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि जो प्रिंसिपल फॉर्मूला एनालिसिस है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि उसमें जो बात यही निकलती है कि हमारे पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको रहने देंगे, जो हमारे पास अननेसेसरी होगा, जिसकी जरूरत नहीं होगी, उसको हम निकाल देंगे, बस ये इसमें चीज हो रही होती है। फॉर्मूला इसके ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद म्यू निकाल के हम लोग इंडिपेंडेंट फीचर निकाल रहे होते हैं, फीचर्स निकाल के फॉर्मूला निकाल रहे होते हैं, फॉर्मूले सारे सिर्फ फॉर्मूले निकालने होते हैं इसके अंदर, ठीक है। फॉर्मूला में आप जाएंगे तो आप सारा कंफ्यूज हो जाएंगे इसके अंदर। फॉर्मूला लगा के उसकी ये होता है, ठीक है। इसमें हम लोग कर रहे होते हैं कि हम जो टेबल होता है हमारे पास, जो हमें जो दी होती जगह, अब जो हमारे पास डाटा सेट दिया होता है, डाटा सेट पे हम वर्क कर रहे होते हैं, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं। हमारे पास जो अब आई जन हमारे पास जो फॉर्म वेक्टर निकल रहे होते हैं, उनको फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, कोवेरिएंस क्या होता है, सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर आपने इसको पढ़ना तो स्लाइड शेयर कर दूंगा, आप तो पढ़ लेगा हमारे पास, क्योंकि मैं आपको एक एक्टिविटी देनी है आज के लिए, ताकि एक्टिविटी हम लोग कर सकें। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों में कुछ एक्टिविटी देनी है वो हम करते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी आज की है, क्योंकि हम लोगों ने आज मेन चीज हमने पढ़ी है गेमिंग सिस्टम, हमने बाकी सब कुछ पढ़ लिया है। आप लोगों को तीन चीजें बच गई उसकी कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोग जो हम लोगों ने कहा ना कि हम लोगों ने करना है, कि मतलब हमारे पास तीन चीजें करनी थी अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर। हमने क्लस्टरिंग डील करनी है, हमने क्या कहते हैं हमने क्लस्टरिंग पढ़ ली, हमने एसोसिएशन पढ़ ली, हमने डायमेंशनलिटी रिडक्शन भी पढ़ लिया, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हो चुका होंगे। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, काम पूरा हो गया। अब हमने सिर्फ सिर्फ जो आपको आज टास्क है वो देना है मैंने आप लोगों को, कि आप लोगों ने क्या करना है। ये सब बता दें के मीन क्लस्टरिंग में क्या होता है हमारे पास, के मीन क्लस्टरिंग में जैसे यहाँ पर है कि हमने उसको के की वैल्यू साइन की यहाँ पे, सेंट्रॉइड का है, सेंट्रॉइड चलेगी मिड में, मिड से हमने डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस के बाद जो चीज उसके पास होगी उसके पास चल जाएगी, जिसका डिस्टेंस निकाल कर। अब हमने के की वैल्यू कैसे निकालनी, के की वैल्यू निकालनी एल्बो मेथड के जरिए से। एल्बो मेथड होता है, इसमें कहा ना एल्बो मेथड में पढ़ा चुका भी आप लोगों को। एल्बो मेथड में हम क्या करते हैं, हम लोग जो एक सेकेंड दिखाता हूँ हम लोग को। एल्बो मेथड में जैसे यहाँ पे एल्बो है, मतलब ये होगा कि हमारे पास जो बार आ रही होगी, ओके, बस ये काम होता है। तो जो आप लोगों ने आपका जो टास्क है आज का, आप लोगों ने बस याद है ना कि उसकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी ना, आपने उसको देखना है, ठीक है। जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे है कि आप लोग इससे स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग इसने आपको सबमिट करनी है। आपने करना है, आपने एक मॉडल बनाना है, ठीक है, जो क्लस्टर बनाए यूजिंग के मींस क्लस्टरिंग। आपने याद रखना कि के मीन क्लस्टरिंग, आपने चाहिए आप जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आप इसे एज इट इज चैट जीपीटी को दे दें। आप कोई डाटा डाटा सेट लें, इनफैक्ट केगल से मैं सिखा चुका, आप लोग दोबारा सिखाऊंगा नहीं मैं ये। आप लोगों ने केगल पे जाना है, केगल से डाटा, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को पहले, वहां से कोई डाटा सेट लेना है आप लोगों ने अपने पास। डाटा सेट क्लीन होना चाहिए, ठीक है। डाटा सेट प्री प्रोसेसिंग जैसे मैंने पढ़ा चुका हूँ कि पहले नंपाई पेंडा सारा कुछ काम पढ़ा दिया है आप लोगों को। उस पर प्री प्रोसेसिंग करें, उसको क्लीन करें, ठीक है। उसके बाद आप उसको एक जगह जगह आप पेस्ट करें डाटा सेट को, ठीक है। आप वहां पर आपने उसको एलोकेट करें जगह, जुपिटर नोटबुक वाली जगह आप चैटजीपीटी के पास जाएं। आप ये वाली सेम स्टेटमेंट उसको दें, ये काम आप लोगों को खुद करना है, मैं नहीं कर दूंगा। आप लोगों को उसको ये स्टेटमेंट दें कि मेरे पास ये डाटा सेट है इस तरह का, ठीक है, इस डाटा सेट को हमने इस तरह से करना है, आपका काम हो जाएगा। ओके, आप लोगों ने बस यही करना होता है आज के दिन। तो आज हम लोग काफी चीजें पढ़ चुके हैं, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम आगे नहीं पढ़ेंगे आज, क्योंकि आज हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है। जैसे हमने अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग आज डिटेल्स सब कुछ हमने पढ़ लिया है। तो आई थिंक कि आज के लिए इतना काफ़ी होगा। तो अगर आपका कोई भी किसी को क्वेश्चन है तो आप लोग शेयर मुझसे पूछ सकते हैं, वरना फिर हम लोग एंड करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने कहा था कि हम टाइम बचे तो वो पढ़ेंगे, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी देखेंगे। कंफ्यूजन मैट्रिक्स हम पहले पढ़ चुके हैं, उसमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स में यही होता है कि हमारे पास, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं।
उसमें होता है कि हमारे पास जो कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है, मैं पहले पढ़ा भी दी है ये कि हमारे पास एक डाटा सेट होता है हमारे पास। डाटा सेट में कुछ हमारे पास कंफ्यूजन चीजें आ रही होती हैं, जिसे कंफ्यूजन करी होती है, उसके पीछे हम लोग कोई फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी का हम एक डाटा सेट हमारे पास है, डाटा सेट में हमारे पास कुछ चीजें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, ये डाटा सेट हमें पता नहीं चलता कि ये सही है कि नहीं है। हम कुछ फॉर्मूले लगाते हैं उसके अंदर, एक्यूरेसी लगाते हैं हम लोग, प्रिसीजन लगाते हैं फॉर्मूले उसके। तो हम लोग उस फॉर्मूले के जरिए से उसको साइड बाय साइड हम उसको चेक करते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स का जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर नहीं टाइम तो नहीं है तो मैं शेयर कर दूंगा सारा कुछ कंफ्यूजन मैट्रिक्स का, पहले सेशन पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। कंफ्यूजन मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो डाटा सेट होता है, ठीक है, डाटा सेट में हमें देखना होता है कि जो चीज हम डिटरमाइन कर रहे हैं वो एक्यूरेट है कि नहीं, वो प्रिसाइज है कि नहीं। तो कुछ फॉर्मुलेज लगाते हैं, बस ये चीज होती है उसके अंदर कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर, कि हमने कुछ फॉर्मुलेज उसके अंदर लगा रहे होते हैं, फॉर्मूला उसमें हम कुछ लगा रहे होते हैं, बस ये इसके अंदर होता है। बाकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स काफी इजी कॉन्सेप्ट है, हमने मुश्किल कॉन्सेप्ट सारे आज क्लियर कर लिए हैं। तो कोई क्वेश्चन आपको इसके अलावा कोई? नो सर, थैंक यू। हाँ जी।